जो कुछ भी उन लोगों का जानकारी है इसके बारे में, उनसे एक बार क्रॉस चेक करा के यू कैन डू इट। बट मेरे से जो लगता है कि एक एसटीपी का फॉर्मेट इस तरीके का होना चाहिए, मतलब बेसिक फॉर्मेट जो है वो इस तरीके का होना चाहिए। मेजोरिटी यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा वो है डिजिटली हम लोग कैसे एसटीपी को कर सकते हैं। हम लोग जूम में या तो प्रोजेक्टर में कैसे एसटीपी कर सकते हैं। बट हमेशा हम लोग, मतलब मैं पर्सनली अगर मैं आप लोगों को बोलूं, मैं हमेशा ऑफलाइन एसटीपी में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अपना एक्सप्रेशन को दे सकते हैं हम। क्राउड को सामने में देखते हुए उनका एटीट्यूड, उनका बैठने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, वो देख के अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर अपना स्क्रिप्ट बना सकते हैं, इंस्टेंट तैयार कर सकते हैं अपना बातों का, किस तरीके से उसका डिलीवरी होना चाहिए। बट आज के दिन में सिर्फ ऑफलाइन के लिए हम लोगों को ऑनलाइन के लिए भी और थोड़ा मजबूत होकर आगे निकलना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबको बोलूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये चीजों को। और कहीं पे भी जो मेरे को लगा इस चीजों में, जो सिंपल होना चाहिए एसटीपी का बेसिक फॉर्मेट जो होना चाहिए, दैट इज एसटीपी बहुत सिंपल होना चाहिए। कई कई एसटीपी मैंने देखा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्या है, इजी टू डुप्लीकेशन नहीं होता है। पार्थोदा हमेशा यही चीज बोलते हैं, बहुत सिंपल होना चाहिए एंड टाइम के ऊपर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। कॉन्स्टेंट टाइम के हिसाब से हम लोगों को बहुत सीरियस होना है, क्योंकि कई सारे लोगों को मैंने, बहुत सारे प्लेटिनम, पर्ल, इवन इफ रूबी अचीवर को देखा, आज के दिन में 2.5-3 घंटा प्रेजेंटेशन करते हैं। आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो प्रेजेंटेशन जितना फैट फ्री होगा, प्रेजेंटेशन में जितना हम लोग कम बातों में ज्यादा एक्सप्रेशन दे सकते हैं, उसी में हम लोगों का फायदा होगा। एंड ऐसा नहीं है कि ज्यादा बोलने से लोग ज्यादा डीडी देता है, बात ऐसा नहीं है। बात ऐसा है कि प्रोस्पेक्ट के नीड एंड प्रोस्पेक्ट का जो रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से हम अगर आधा घंटा भी बोले तो उसमें भी पेमेंट निकाल के आ सकता है। बट प्रोस्पेक्ट का नीड को छोड़ के, रिक्वायरमेंट को छोड़ के हम अगर 2.5-3 घंटा बात करते रहे, बक बक बोली बच्चन होती रहेगा, फिर भी हम लोगों को वहां से सेल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूं, एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं अपना एसोसिएट का सहारा, एसोसिएट से इनपुट्स लेते हुए और मेरा जो इनपुट्स है उसी को बनाते हुए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाया। तो ये दोस्तों उसी पे चलते हैं और पापा सामंतो को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना स्क्रीन शेयरिंग को चालू करें। तो सबसे पहले तो वेलकम जैसी हम लोग करेंगे। आज के दिन में मैं ज्यादातर 1-to-1 प्रेजेंटेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हॉल प्रेजेंटेशन करने का जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, बहुत कम हो चुका है। कोविड-19 एंड पोस्ट कोरोना परिस्थितियों में, कोरोना की इस परिस्थितियों में हॉल में गैदरिंग, हॉल प्रेजेंटेशन करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं सबको जो बोलूंगा दैट इज के हॉल में अब प्लान शो नहीं, 1-to-1 में हम लोगों को ज्यादातर इसमें ध्यान देना चाहिए, 1-to-1 में हम लोगों को ज्यादातर फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले का जो स्लाइड आ गया इधर में, दैट इज ऑल आर वेलकम हियर। हमारा जो जब भी कोई स्पीकर उधर पे खड़े होंगे, तो चाहे वो हॉल पे हो या कोई छोटा ट्रेनिंग रूम में हो या छोटा अपने घर पे हो, वो सबको वेलकम करेगा, अपना परिचय देगा। सबसे पहले अपना परिचय देने के नाते वो अपना प्रोफाइल के वो बताएगा। प्रोफाइल बोले तो अपना नाम बताना है, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बोलना है, अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो डायरेक्टली उनका परिचय होना चाहिए। मैं एंटरप्रेनर, बिजनेसमैन होने से क्या होता है, कई सारी जगह में हम लोग देखे हैं कि बिजनेसमैन ये टर्म को लोग बहुत 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 जगह में थोड़ा गलत ले लेते हैं। मतलब मान लीजिए हम अपने आप एक घर में गए, किसी स्टूडेंट के साथ आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है, उनका मम्मी पापा की वहां पे बैठी हुई है, तो उस टाइम पे आप अगर बोलेंगे बाय प्रोफेशन आई एम ए बिजनेसमैन, तो मम्मी पापा उस स्टूडेंट का जो रिक्वायरमेंट है उनके साथ वो रिलेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूं, या तो मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूं, इस तरीके का बात बोलने से वह आपका एक्सेप्टेंस जो है, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आपका, वहां पे जो एक्सेप्टेंस जो होता है मम्मी पापा के सामने, या तो वो प्रोस्पेक्ट के सामने, या तो वो कस्टमर के सामने, वो ज्यादा हो जाता है। तो ऑल आर वेलकम, इस तरीके से हम लोग वेलकम करेंगे। करने से पहले अपना खुद का मोबाइल फोन को सबसे पहले साइलेंट करना है, और बाकी लोगों को भी बताना है मोबाइल फोन को साइलेंट करने में। हम बहुत सारे जगह में देखते हैं, मैं छोटे छोटे चीजों को गौर करूंगा। देखिए सुरजीत अधिकारी हमारा सीनियर मोस्ट लीडर हमेशा बोलते हैं कि छोटे गलती को अगर हम लोग सुधार लेंगे तो बड़ा गलती कभी नहीं हो पाएगा। तो छोटे छोटे चीजों को बहुत सारी जगह में देखते हैं। 4-5 लोगों का प्लान शो होता है, आज भी मैं कलकत्ता में जब भी करता हूँ, एसोसिएट बार बार उठ के निकल के जाता है। मतलब एसोसिएट में वो पेशेंस नहीं है कि वो 1 घंटा बैठ के एक प्रेजेंटेशन देखे, और वो उम्मीद करता है अपना प्रोस्पेक्ट वो 1 घंटा बैठ के देखेगा।
एक एसोसिएट में वो पेशेंस नहीं है, वो धीरज नहीं है कि वो बैठ के अपना लीडर जो भी बोल रहा है, चाहे वो सिस्टम के ऊपर मैं मास्टर डिग्री क्यों ना कर लूं, चाहे वो सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा थीसिस मैं खुद भी बना लूं, फिर भी मेरे को वो पेशेंस और धीरज होना चाहिए उनके सामने बैठ के वो सुनने का। तब जाके वो उम्मीद कर सकता है अपना जो प्रोस्पेक्ट है, अपना जो कस्टमर है, वो भी बैठ के 1 घंटा तो क्या 2-2 घंटा सुनेगा। तो सबसे पहले इन सारे चीजों में मोबाइल फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ मोड में लेके जाना है, या तो साइलेंट मोड में लेके जाना है। बीच में कोई सवाल जवाब करना नहीं है। 1-to-1 में ये बोलना थोड़ा दिक्कत है, बट फिर भी आपको बोलना पड़ेगा कि सर देखिएगा, मेरा इनसाइड द प्रेजेंटेशन में 99% सवाल जो आपका आएगा वो उसको क्लियर हो जाएगा। बाकी 0.1% जो भी होगा आफ्टर एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम और आप आपस में बैठ के उसको निपटा लेंगे। ये सब करके जो बेसिक माइंडसेट उसको लेके आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपना मेन पड़ाव पे। हम किस तरीके से इस प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है, किसके ऊपर आधारित है ये प्रोजेक्ट, आइए थोड़ा देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। इंसान का वैल्यूज को कैसे डेवलप किया जाए उसके ऊपर आधारित है। कि एक इंसान, हम लोग इंसान है, हम लोग इंसान और जानवर में बेसिक डिफरेंस हुई है। जानवर भी जन्म लेता है, एक एनिमल, जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसके बाद दुनिया छोड़ के चला जाता है। इंसान भी वही करते हैं, बट इंसान और जानवर में बेसिक डिफरेंस वही है कि इंसान और जानवर में बेसिक डिफरेंस वही है कि इंसान अपना वैल्यूज को डेवलप करना चाहता है, इंसान अपने लेवल को आगे बढ़ाना चाहता है, इंसान के अंदर ड्रीम डिजायर है। बट एक दूसरे जो हमारे पास जितने सारे लोग, मतलब जानवर लोगों को या तो एनिमल्स हम लोग देखते हैं, उन लोगों के अंदर में वो चीजें, ड्रीम्स एंड डिजायर्स उस लेवल का नहीं है। तो इसीलिए हम लोग वैल्यू अपना इंप्रूव कराना चाहते हैं, इंटरनल वैल्यू एज वेल एज एक्सटर्नल वैल्यू। आइए देख लेते हैं किस किस चीज पे आधारित है आपका वैल्यू। अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो 3 चीज में आपको सख्त नजर लगाना पड़ेगा। 3 चीजों में आपको एक कंटिन्यूअस नजर, कंटिन्यूअस सीरियसली उसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो है क्वालिटी एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन, शिक्षा छोड़ के हम अपना वैल्यूज को, हम अपना जिंदगी का जो महीने को उसको आगे कभी नहीं बढ़ा सकते। सेकेंड जो चीज है दैट इज न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। आज के दिन में एजुकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है ये चीजें। और आज के परिस्थितियों में आप सबको पता हो चुका है कि न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कितना हमारे जिंदगी के साथ आज जुड़ चुका है। एंड लास्ट जो है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल एज, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल व्हीकल। कि हम लोगों को चाहे कुछ भी करे, एजुकेशन लेके बहुत बड़ा दिग्गज बने, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस लेके बहुत बड़ा न्यूट्रिशन कंसल्टेंट बन जाए, बट एंड ऑफ द डे मनी स्पीक्स, एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। एंड ऑफ द डे आपके जेब अगर फका है, आपके जेब में अगर पैसा नहीं है, तो आपको कोई इज्जत नहीं है, ना आपके परिवार में, ना आपके रिश्तेदारों में, ना आपके नेबर लोगों के अंदर, ना आपके मोहल्ले पे, कहीं पे आपकी इज्जत नहीं है। तो आइए दोस्तों, ये वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हमारा एजुकेशनल वैल्यू, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू एज वेल एज फाइनेंशियल वैल्यू को अनलिमिटेड वे में डेवलप करने का मौका दे रहा है। किस तरीके से, इसमें मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। ये जो पहले स्लाइड में कैरियर आया, अगर वहां पे मेरा कस्टमर, अगर मेरे सामने बैठा हुआ प्रोस्पेक्ट या तो कस्टमर अगर वो स्टूडेंट है तो हम कैरियर से स्टार्ट करेंगे। अगर वो बंदा प्रोफेशनल है, अगर वो बंदा पढ़ाई लिखाई खत्म करके अभी नौकरी करते हैं, अगर वो बंदा पढ़ाई लिखाई खत्म करके थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा लेता है अपने मोहल्ले पे, उसका कोई कोचिंग सेंटर लगा हुआ है, अगर वो पढ़ाई लिखाई खत्म करके कोई गवर्नमेंट नौकरी का प्रिपरेशन ले रहा है, अगर वो पढ़ाई लिखाई खत्म करके अपने पापा का छोटा मोटा बिजनेस है उसमें हाथ बटा रहा है, तो उस तरीके के केसेस में हम कैरियर को, मतलब एजुकेशन को पहले नहीं ले आके हम पहले हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रहा हूं, बट एज पर द प्रोस्पेक्ट्स नेचर, एज पर योर कस्टमर नेचर, आपको ये शिफ्टिंग, आपको ये चेंजेस वगैरह कर लेना पड़ेगा। ये बेसिक जो कॉमन सेंस है वो आप में होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे ही अगर रट्टा मारते रहोगे, हर एक चीजों में अगर रट्टा मारते रहोगे, हर एक चीजों को अक्ल लगेगा से सामने में वही 12वीं का स्टूडेंट बैठा हुआ है, अकॉर्डिंगली आप डिलीवर कर रहे हो आपके प्लान शो में, तो वो अपील क्रिएट नहीं होगा। पहले दिन से, पहले मिनट से आपके अंदर में वो अपील क्रिएट करना है, सो दैट प्रोस्पेक्ट, सो दैट कस्टमर वो वहां पे स्टिक करके बैठ जाए, वो उठ नहीं सके, वो उठ नहीं सके। एक फिल्म में भी जैसे होता है उस तरीके का एक चीजें होना चाहिए। तो व्हाटएवर, आज मैं मान लेता हूं हमारे सामने स्टूडेंट भी है, हमारे सामने मिक्सिंग क्राउड जब होगा तब डेफिनेटली आपको कैरियर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव जो कैरियर का बनाना है, टू प्रोवाइड कैरियर टू कॉमन पीपल, टू मास पीपल। इंडिया में हर एक लोगों को, हम लोगों को, कॉमन पीपल को एंड मास पीपल को हम लोगों को कैरियर प्रोवाइड करना है। व्हाट डू मीन बाय कैरियर? कैरियर मतलब है
यहाँ पे गूगल में भी आप जाइएगा, यहाँ पे पार्थोदा बहुत अच्छे चीज बोलते हैं कि कैरियर गूगल में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरियर, ऑफ गूगल में जाइएगा तो गूगल जो डेफिनेशन दे रहा है उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें किसी कोई आम इंसान उसका मायने नहीं निकाल सकता। बट कैरियर मतलब हमारा जो R&D टीम है, कैरियर मतलब कैरियर इज अ सच ए प्लेटफॉर्म from where you can earn easily, naturally, effortlessly during your lifetime, even after your death. कैरियर ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप इनकम कर सकते हो नेचुरली, इजीली, एफर्टलेसली मतलब उतना कुछ एफर्ट ना देते हुए, उतना कुछ काम ना करते हुए एफर्टलेसली यू कैन अर्न मनी ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। आप जितने दिन दुनिया में हो उसमें अभी आपको इनकम आएगा। इवन आफ्टर योर डेथ, आप जब दुनिया में नहीं हो फिर भी आपका इनकम कभी डिसकंटिन्यू नहीं होगा। राइट किशोर कुमार, वो दुनिया में नहीं है फिर भी उनका हर एक कैसेट का, हर एक डीवीडी का जितना सारा रॉयल्टी वो किशोर कुमार गांगुली के फैमिली में अमित कुमार को मिलता है या तो उनका नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है। सत्यजीत राय इतना बड़ा फिल्म डायरेक्टर, वो दुनिया में नहीं है, उनका कोई भी फिल्म जब चलता है उसका रॉयल्टी इनकम उसके घर पे आता है। बट उतना होनहार तो हम लोग है नहीं, उतना टैलेंटेड तो हम लोग है नहीं। तो ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, इवन आफ्टर आवर डेथ, आज ऐसा एक प्रोजेक्ट के लिए आपके सामने मैं डिस्कशन करूंगा जिस प्रोजेक्ट आपको सिर्फ लाइफ टाइम में इनकम नहीं देगा, ड्यूरिंग योर लाइफ, इवन आफ्टर योर डेथ, आप जब इस दुनिया में नहीं भी होंगे माय डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे भी आपका इनकम मतलब अनइंटरप्टेड रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो ये एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत, यहाँ पे स्टूडेंट लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, उन लोगों के सामने थोड़ा एजुकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एजुकेशन आज के दिन में हम लोगों का करता क्या है। ट्रेडिशनल एजुकेशन 10 क्लास, 10वीं, उसके पास 12वीं, उसके पास 3 साल के एजुकेशन, 3 साल के ग्रेजुएशन पढ़ाई करने के बाद 97% लोग आज के दिन में अनएम्प्लॉयड है, बिकॉज पढ़ाई के साथ जॉब मार्केट का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। हिस्ट्री में जो पढ़ाई करते हैं, ज्योग्राफी में जो पढ़ाई करते हैं, साइंस में जो पढ़ाई करते हैं, उसका मार्केट में कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग, दैट्स व्हाई हम लोगों को जॉब पाने के लिए, कैरियर पाने के लिए, कोई अच्छा खासा प्लेटफॉर्म पाने के लिए हम लोगों को बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। बट आज के दिन में इसके लिए लोगों को कहा जा रहा है जिनके जेब में, जिनके मम्मी पापा में अच्छा बैकअप है, या तो जिनके मम्मी पापा में अच्छा फाइनेंशियल बैकअप है, या तो जो इंडिविजुअली बहुत टैलेंटेड है, वो क्या कर रहे हैं 10वीं या 12वीं कंप्लीट करने के बाद अपना जो पढ़ाई लिखाई का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा बदलाव लेके आ जाता है, उसमें थोड़ा बदलाव लेके आ जाता है। वो ट्रेडिशनल फील्ड में नहीं जाके वो नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड में चला जाता है, बिकॉज वो भी सोचता है कि नॉन ट्रेडिशनल फील्ड में अगर मैं जाऊंगा तो मेरे अंदर में काबिलियत, तो क्या मेरे अंदर में काबिलियत ज्यादा पैदा होगा एंड मेरे को कंपटीशन जो है वो थोड़ा कम फेस करना पड़ेगा। इसीलिए आज के दिन में लोग क्या करते हैं, लोग एमबीए पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एमबीए, 12वीं या तो 12वीं के बाद बीबीए करता है एंड 3 साल करने के बाद 2 साल का एमबीए करने के लिए जाता है। मैं सिंपल एक फंडा समझता हूं भाई, मैं सिंपल एक फंडा समझ, मेरे को उतना कुछ पता नहीं एमबीए में, ह्यूमन रिसोर्स में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में क्या पढ़ाया जाता है। मैं थोड़ा समझाने की बात कर रहा हूं, मैं ऐसा मत समझिए मैं सिंपल प्लान शो दिखा रहा हूं। मेरे पास जैसे एसोसिएट है, मैं उसको कनेक्ट कर करके आप लोगों को ही थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एमबीए मतलब है, एमबीए का फुल फॉर्म मेरे को, मैं एमबीए पे आसपास भी कभी नहीं गया भाई, उतना टैलेंट तो मेरे पास है नहीं। एमबीए का मतलब है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप अगर एक बिजनेस में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अगर मास्टर बनना है, इफ यू वांट टू बी अ मास्टर ऑन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, then you should learn what is the content of, you should learn about MBA, then only आपको MBA के बारे में पढ़ाई करना चाहिए। बट आज के दिन में 99%, 99.99% स्टूडेंट का एमबीए पढ़ाई करने का मकसद यही होता है कि इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद वो लोग एमबीए करने के लिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं ताकि उनको जॉब मार्केट में थोड़ा अच्छा भारी रकम मिल जाए, उसका जो पैकेज है वो पैकेज में थोड़ा बढ़ावा मिल जाए। They don't have the objective, उन लोगों के पास वो ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं अपना बिजनेस खड़ा करके उसका एडमिनिस्ट्रेशन में मैं मास्टर बनूंगा। ये 0.1% लोगों का मकसद है, बाकी 99.99% का मकसद है मेरा जो पर्सनल रिज्यूम जो है, मेरा बायोडाटा का थोड़ा वजन बढ़ जाए और मैं मार्केट में अच्छा खासा खरीद के, अच्छा खासा रेट में लोग मेरे को खरीदे। क्या सेंस है, आई डोंट नो। एमबीए पढ़ाई करके आज के दिन में मेजोरिटी लोग पुणे सिम्बायोसिस से एमबीए करके लोग 7,000 की नौकरी कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड बेचने का। ये है डिस्टरबेंस। एमबीए में बड़े बड़े कॉलेज में ठीक, बट फिर भी ठीक है, आईआईएम में बहुत कम लोग चांस मिलते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज में वो तो खरीदा हुआ एजुकेशन है। दिस आर ऑल खरीदा हुआ एजुकेशन। जिनके जेब में ज्यादा कैपेसिटी है वो उस हिसाब से वो
कोर्स को, डिग्री को खरीद सकता है। मेरे अंदर में कैपेसिटी कम है तो सिक्किम मणिपाल से मैं खरीदूंगा, दूसरे का पापा का कैपेसिटी ज्यादा है वो सिम्बायोसिस से खरीदेगा। देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इट्स ऑल अबाउट खरीदने वाला चीज। जिसके पास में मतलब मेरा कैपेसिटी है, मैं 5,000 का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं, सुरजीत जी का कैपेसिटी है वो 1.5 लाख का आईफोन इस्तेमाल कर रहा है, बट इसमें सुरजीत अधिकारी का कैपेसिटी है वो इसलिए खरीदा, बट उसमें क्या, उनके अंदर में क्या स्किल है? डेफिनेटली कोई स्किल नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, पीछे के दरवाजे से 20,000 ज्यादा डाल दो एंट्रेंस एग्जाम में, आपको ऐसे ही पास आउट दिखाई देगा। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ एमबीए। लॉ सेम चीज, लॉ में क्या है, लॉ पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, बट लॉ का अगर एक्सटेंड पार्ट में जाओगे, पार्थो भौमिक जी का जो लाइफस्टाइल का वीडियो है उसमें आप जाओगे तो पार्थो भौमिक ने इसके ऊपर बहुत अच्छा चर्चा किया। आज भी मेरे को याद है, देखिए कितने दिन पहले देखा, बट जो चीज एक बार रजिस्टर हो जाता है ना वो कभी दिमाग से हटता नहीं है। तो जैसे उन्होंने बोला कि मेरे को भी लॉ में जाने का, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का, इस तरीके का लीगल चीजों में काम करने का इच्छा था, बट आज लॉ पढ़ाई करके लोग कर क्या रहा है, किसी ने मर्डर कर दिया उसको, उन्होंने आके उसका पैसा है वो लॉयर को 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया दे दिया, वही लॉयर अभी पूरा चीजों को इकट्ठा करेगा। एक आदमी जो गलत काम किया है उस गलत काम को सही साबित करने के पीछे वो आदमी अपना स्किल दे रहा है, वो आदमी अपना स्किल दे रहा है। व्हाट इज द जॉब सेटिस्फेक्शन? इसीलिए देखिएगा लॉयर, पुलिस लोगों का, डोंट टेक इट पर्सनली, मेजोरिटी का जो एंड ऑफ द लाइफ उतना सुकून का नहीं होता है, डिस्टर्बिंग हो जाता है। और जहां तक इंजीनियरिंग का सवाल है, इसमें मैं क्या बताऊं, इंडिया में स्टैटिस्टिक्स है, इंडिया में जितने सारे बेरोजगार बीटेक इंजीनियर है उसका जो आबादी है वो स्वीडन का एंटायर आबादी से भी ज्यादा है। NASSCOM बोल रहा है इंडिया में 86% so called engineer are not fit for getting any kind of job. 86% इंजीनियर इज नॉट फिट एट ऑल टू गेट एनी काइंड ऑफ जॉब। कोई जॉब पाने के लिए वो लोग फिट नहीं करते। यह है इंजीनियरिंग का परिस्थिति। मेडिकल का परिस्थिति भी वही है। आज के दिन में मेडिकल, पहले हम लोग को लगता था बड़े बड़े कॉलेज से लोग मेडिकल पास आउट होने के बाद अपना करियर बनाते हैं। आज तो छोटे छोटे कॉलेज में लोग अच्छे रकम देके भी ये मेडिकल कोर्स को खरीद लेते हैं। बैंगलोर में जाइए, मेरे मोहल्ले पे एक लड़का है जिन्होंने आर्ट्स बैकग्राउंड का है, वो बैंगलोर में जाके तकरीबन 40 लाख रुपया 50 लाख रुपया खर्चा करके डॉक्टरी डिग्री खरीद के लेके आया और अपने मोहल्ले में बैठ के आराम से अपना चेंबर चला रहा है। So this is the system. This is the system. ना तो यहाँ पे ओपनिंग है, ना वहां पे कोई जॉब सेटिस्फेक्शन है, ना लोग यहाँ से करके। और आज के दिन में जो कंपटीशन आ गया, उस कंपटीशन के दौर पे लोग आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। इसीलिए इस तरीके का कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्री में आप जाइएगा, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस तरीके का हटके डिग्री में आप जाइएगा, यहाँ पे भी आपको जबरदस्त जो कंपटीशन है, एज वेल एज आपको पीछे में बटुए में आपके पार्स में बहुत सारा ताकत होना चाहिए। जिनका है वो थोड़ा बहुत भी कर पाएगा, पर जिनका नहीं है वो वहां से उनको फिर से बैकफुट में आ जाना पड़ेगा, या तो नॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन में जाना पड़ेगा, जो करने के बाद उसको मार्केट में जॉब नहीं मिलता, कोई फाइनेंशियल व्हीकल नहीं मिलता। आइए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। एंड वी आर टोटली कंफ्यूज्ड अबाउट आवर करियर। हम लोग पूरा के पूरे कंफ्यूज्ड हो चुके हैं अपने करियर के बारे में कि क्या करे क्या नहीं करे। आज के दिन में करियर अपॉर्चुनिटी कहां पे है? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब पे आप जाइएगा, अगला स्लाइड, गवर्नमेंट जॉब में आप जाइएगा तो वहां पे बहुत सारा दिक्कत है। आज के दिन में गवर्नमेंट जॉब में लोग सोचते हैं बैंकिंग, लोग सोचते हैं रेलवे, लोग सोचते हैं प्राइवेट, अपना स्टेट गवर्नमेंट का कोई जॉब, PWD डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इस सारे जगह में कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम हो चुका है दोस्तों। BSRB बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड पिछले 30 सालों से कोई ढंग का एग्जाम नहीं ले रहा है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोई ढंग का एग्जाम नहीं ले रहा है। जो भी आ रहा है, जो भी ले रहा है, वो भी अपने सप्लाई के हिसाब से, मतलब अपने जितने सारे लोग बैठे हुए उसके हिसाब से बहुत ही नेग्लिजिबल, शायद 0.000000001% लोगों को यहाँ पे नौकरी करने का मौका मिल रहा है। इस जगह में खड़े होकर गवर्नमेंट जॉब में लोगों का अपॉर्चुनिटी बिल्कुल खत्म हो चुका है। इन ए वर्ड मैं बोल सकता हूं, आप एक मोमबत्ती लेके, आप एक छोटा सा मोमबत्ती लेके कोई पहाड़ी पे, कोई जंगल में चला जाओ, ऊपर वाला का दर्शन मिल सकता है, बट गवर्नमेंट जॉब का दर्शन आपको कभी नहीं मिलने वाला। इस तरीके का सिचुएशन है। प्राइवेट जॉब में हम क्या बताएं, आज के दिन में कोविड परिस्थिति में हम बाद में बात करेंगे। प्राइवेट जॉब में कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट जॉब में। आज के दिन में प्राइवेट जॉब, कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे बड़ा जो चीज है, जॉब लगाना सबसे पहले मुश्किल हो जाता है। अगर आपने लगा भी दिया, ऑन कैंपस में लगा भी दिया, उस जॉब को पकड़ के रखने के लिए
आपको बहुत सारा चैलेंजेस, आपको बहुत सारा दिक्कतें, आपको बहुत सारा अड़चनों को सामना करना पड़ेगा। हर दिन आपको रोज अपने साथ, अपने के साथ, खुद के साथ फाइट करना पड़ेगा। और आपको 20,000 का तनख्वाह तब मिलेगा, 30,000 का तनख्वाह तब मिलेगा जब वही कंपनी आपको मार्केट में छोड़ के कम से कम 3 करोड़ का बिजनेस लेके आ पाएगा, तब जाके आपको 30,000 का तनख्वाह मिलेगा। आज कोविड परिस्थितियों में कोई भी प्राइवेट सेक्टर 40%, 30% सैलरी देके लोगों को लगा रहा है और हाथ उठा के बोल रहे हैं कि आपको अगर अच्छा नहीं लगता है, यू कैन लीव, आप छोड़ के जा सकते हो। यू कैन लीव, आप छोड़ के जा सकते हो, दूसरे कंपनी में जाके ज्वाइन करवा सकते हो, बट मैं आपको मैक्सिमम 30 to 40% सैलरी दे सकता हूं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ प्राइवेट जॉब। ट्रेडिशनल बिजनेस, इस समय हमेशा बोलता हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको जो चाहिए, एक अच्छा तजुर्बा, एक अच्छा अनुभव। जो अनुभव ऊपर मतलब प्रीवियस जनरेशन से मिलता है, मम्मी पापा ने किया होगा, 4 पुरुष से होते हुए आ रहा है, चलो वही बिजनेस में हम लग गए, उसी में भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे बड़ा दिक्कत है, बिजनेस को अगर बड़ा करना है दोस्तों, तो आपको वहां पे मनीटरी पाम करना पड़ेगा। पैसे का पंप अगर करोगे तब जाके आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। आप चाहे जितना भी स्किल लगा लो, विदाउट मॉनिटरी पंपिंग, विदाउट पैसे का पंप ना करके आप कभी भी अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, बड़ा नहीं कर सकते। और आज के दिन में ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बोल रहा हूं, अगले 10 सालों में कोई लग्जरी गुड्स का बिजनेस अपना ब्रेक इवन टच नहीं कर पाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन? मतलब जितना खर्चा उतना उतना इनकम, इसको बोला जाता है ब्रेक इवन। उसके बाद अगर हम इनकम बढ़ा सकते हैं, तब जाके हम प्रॉफिट का चेहरा देख सकते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं आपको बता देता हूं, कोई भी लग्जरी गुड्स अपना ब्रेक इवन में आने वाला 10 साल पहुंच नहीं पाएगा, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 परिस्थितियों। तो ट्रेडिशनल बिजनेस का हालत क्या है, ये नए तरीकों से आप लोगों को समझाना नहीं है। नए लोग जो है, पुराना लोग जानते हैं, नए जो एसोसिएट लोग, वो आसानी से समझ सकता है। एंड देन पर्सनल टैलेंट, इसका बात जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ है जो सचिन तेंदुलकर जैसा गॉड गिफ्टेड है, कोई नहीं बैठा हुआ है जो लता मंगेशकर जी का जैसा गॉड गिफ्टेड है। अगर पर्सनल टैलेंट होते तो रात सुबह 10:30 बजे यहाँ पे बैठ के हम लोग जूम पे मीटिंग नहीं करते, अपने अपने फील्ड में बिजी होते। तो पर्सनल टैलेंट का बात जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। बहुत सारे एसोसिएट में ऐसा है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। बट प्लीज अपने जगह को आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए, अपने परिस्थितियों को आइडेंटिफाई करके पर्सनल टैलेंट का बात जितना ही कम बोला जाए उतना ही अच्छा है। तो दीज आर द कैरियर अपॉर्चुनिटी, जहां से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जहां से हम लोग का बनने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, कोई जगह दिखता नहीं है। आइए थोड़ा चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड पर्सनल टैलेंट। तो इसमें क्या है, एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया गया है, परेगा इंडिया। अगले पिछले साइड में जाओ भाई। परेगा इंडिया, जितना परेगा इंडिया उतना बेरोजगार बनेगा इंडिया। अपना इंडिया जितना परेगा उतना बेरोजगार बनेगा। परेगा इंडिया तभी तो बेरोजगार बनेगा इंडिया, डेफिनेटली। जितना हम पढ़ाई करोगे उतना बेरोजगार बनोगे। डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ने में, पढ़ाई में हम कोई नेगेटिव लगा नहीं रहे, पढ़ाई में हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, बट बात ऐसा आ गया कि आज के दिन में अगर बेसिक क्वालिफिकेशन इज एनफ, उसके बाद से आपके अंदर में वो हुनर है, आपके अंदर में वो परसेंटेज है, आप खुद से वो फील करते हो, यस मैं कर सकता हूं, तभी जाके आपको हायर स्टडीज में अपना टाइम एंड पैसे को बर्बाद करना है। अदरवाइज बेसिक एजुकेशन इज एनफ आज के दिन में। इसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वेलकम टू द फ्यूचर। आज के दिन में फ्यूचर क्या है? आज के दिन में देखिए एक बहुत बड़ा चीज यहाँ पे बताया गया, इफ रोबोट्स टेक्स आवर जॉब्स। आज के दिन में एक बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज नहीं बोलूंगा, खतरनाक चीज हमारी जिंदगी में आ चुका है, दैट इज कॉल्ड रोबोटिक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनरी इंटेलिजेंस, जिसको लेके पार्थोदा ने पूरा इंडिया में, मिस्टर पार्थो चक्रवर्ती सर ने पूरा इंडिया में इसके ऊपर ट्रेनिंग कराया। आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा झटका हमारे ऊपर आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज एक बैंक में जाइएगा तो देखिएगा, पहले एक बैंक में 10 बंदा होता था, आज एक बैंक में 2 से 3 बंदा होने से एक बैंक चल जाता है। कि कोई ई कॉर्नर, एटीएम काउंटर, ये सब कर करके लोगों को रोबोट के ऊपर, मशीन के ऊपर ज्यादातर लोगों को डिपेंड करवाया गया। इसीलिए आज रोबोटिक इंटेलिजेंस एज वेल एज मशीनरी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भी लोग भयंकर तरीके से आपका जॉब को लूज कर रहे हैं। ये थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे।
Will a robot take your job? 800 million workers will be replaced by machines by 2030. 2030 सालों में 800 मिलियन लोगों का जॉब जाएगा, क्योंकि लोग आज रोबोटिक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनरी इंटेलिजेंस पे ज्यादातर फोकस करने लगे। चेन्नई में, बैंगलोर में ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट है जहां पे रोबोट आके खाना सर्व करके लेके जा रहे हैं। कई सारे एयरपोर्ट में हम लोग फॉरेन में भी देखिए, जहां पे रोबोट एयरपोर्ट का जो सफा होता है वो सफाई करने का काम रोबोट कर रहे हैं। रोबोट रिप्लेस ह्यूमन। इसके ऊपर कई सारे चीजें हैं, इसमें मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा। ये आप अपने हिसाब से इसके ऊपर आप जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। तो इसके लिए आज के दिन में मैन वर्सेस रोबोट हो गया। 2-4 फिगर आपको नजर में आ रहा है, जहां पे लोग नहीं, रोबोट लोगों का काम करते हुए जा रहा है। पहले हम लोग, एक सिंपल सा चीज है, पहले हमारा पासबुक, बैंक पासबुक हम लोग जाके बैंक में देते थे, कोई बंदा उसको अपडेट करके दे आता था। आज आराम से ई करना में घुस के आप अपना पासबुक खुद हम अपडेट करने का लायक बन चुके हैं। अपडेट करने का मेरे अंदर में वो अधिकार आ चुका है, क्योंकि रोबोट इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। रोबोट एक ये काम को कर रहा है। तो रोबोट इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंटेलिजेंस एज वेल एज मशीनरी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे टाइम के ऊपर डेफिनेटली आज के दिन में, हमारे टाइम के ऊपर हमारा बहुत सारा जॉब को, ये चीजें हमारा बहुत सारे जॉब कटलमेंट में बहुत सारा आगे काम कर सकता है। बहुत सारे लोग अपना जॉब खो भी सकते हैं। ये थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। टफ टाइम फॉर ऑल, इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। टफ टाइम आज के दिन में इंडियन इकोनॉमी, बहुत टफ टाइम है। इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हुआ है इसके ऊपर बहुत सारा चर्चा किया गया। ये पेपर कटिंग सबके पास है, जिनके पास नहीं है अपने सीनियर से ले लीजिएगा। इसको लेके ज्यादा मैं आगे बोलूंगा नहीं कि कोरोना परिस्थिति आज किस तरीके का मार्केट में, इकोनॉमी में किस तरीके का प्रभाव, किस तरीके का इफेक्ट डाला है। ये थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ब्राइट फ्यूचर वर्सेस टाइट फ्यूचर, ऑल द डोर्स हैज बीन क्लोज्ड, सब डोर बंद हो चुका है। नौकरी का दरवाजा बंद हो चुका है, ट्रेडिशनल बिजनेस का दरवाजा बंद हो चुका है। कोई बंदा बैठ के अपने से उसका रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि टोटल कोई भी काम करने के टाइम पे जो परिस्थिति होना चाहिए वो परिस्थिति आज हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है। इसलिए ऑल द डोर्स हैज बीन क्लोज्ड, हमारे हर एक डोर को बंद हो चुका है। पीपल आर स्टक्ड, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, पीपल आर ट्राइंग टू डू सो मेनी थिंग्स, बट कहीं से भी वो जगह निकल के नहीं आ पा रहा है। इसीलिए और एक बार हम लोगों को ट्राई करना है। ट्राई मतलब टाइम टू रीइन्वेंट योरसेल्फ। आपको अपने टाइम को भी, अपने टाइम आ गया, अपने आप को रीइन्वेंट करना है, नए चीजों को अपनाने का कोशिश करना है। आइए दोस्तों देखते हैं नया चीज क्या होता है, कैसे हम लोग यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं जो कैरियर आज हम लोगों को एक बहुत बड़ा मौका दे सकते हैं। वो कैरियर आज हमारे पास छुपा हुआ है, जिसके लेके बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे जानते भी नहीं है। द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। आज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक ही जगह है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से चलते हुए, मोबाइल कॉमर्स से चलते हुए आज हम लोग अपना कैरियर को एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक जगह बना सकते हैं। आइए दोस्तों वो कैसे साबित होता है, कैसे उसको हम लोग फुलफिल करते हैं, आइए थोड़ा अगले स्लाइड में देखते हैं। व्हाट रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट ऐसा बोल रहा है कि आज के दिन में ई कॉमर्स जो साइट में, ई कॉमर्स जो सेक्टर है उसमें करोड़ों का लोगों को जॉब मिलने का पॉसिबिलिटी आ रहा है। क्योंकि देखिए हर एक ई कॉमर्स, स्विगी वाले एक्टिव है, जोमेटो वाले एक्टिव है, फ्लिपकार्ट वाले एक्टिव है, कोई भी ई कॉमर्स साइट में जाइए, दे आर एक्टिव। डे इन डे आउट वो लोग अपना काम करते हुए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एंड जो चीज, बेसिक चीजों को मेंटेन करके। तो दिस इज द ओनली सब्जेक्ट, दिस इज द ओनली जगह, जिस जगह में आप कुछ उम्मीदें रख सकते हैं, जिस जगह में आपको खूब रे ऑफ होप, आशा का कुछ रे आपको दिखेगा, कुछ लाइट आपको दिख सकता है, जिसमें आप कुछ आशा कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। तो ये थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, किस तरीके का ई कॉमर्स इस प्रोजेक्ट के साथ जस्टिफाई होता है। अबाउट अस, आज ये कॉमर्स सिस्टम को, आज ये कॉमर्स सेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए हमारे साथ हमारा आईटी ट्रेनिंग पार्टनर के हिसाब से इसको प्रोजेक्ट के साथ आ गया इंडियाज नंबर 1 आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। गूगल में जाके इंडियाज नंबर 1 आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार लीजिएगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखेगा, जिस आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आप देख सकते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम है एपीएलएल। कभी भी आप एपीएलएल का फुल नेम पे मत जाइएगा। एपीएलएल एनआईटी का फुल नेम मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। हमेशा अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कीजिएगा। एनआईटी
जैसे एस्टैब्लिश्ड है आज के दिन में एपीएलएल को हम लोग इसी तरीके से एस्टैब्लिश करेंगे। एपीएलएल में क्या है दादा, एशियन पैसिफिक लर्निंग लिवरेज लिमिटेड है या प्राइवेट, इसके ऊपर क्यों जाना है? एपीएलएल हमारा ब्रांड नेम है। आज एपीएलएल का क्या बैकग्राउंड है देखिए, टॉप अवार्ड ऑफ एपीएलएल 2017 में एपीएलएल हैज बीन अवार्डेड एज बेस्ट एडुटेक कंपनी इन इंडिया, जिसका उनको टॉप लेवल में एक्सेलेंस अवार्ड उनको मिला, जिसका फोटोज वगैरह एपीएलएल का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर लोग एक साथ, ये फोटोज आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एपीएलएल का क्या बैकग्राउंड है। आइए थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अपग्रेड योर स्किल। आपको अगर इस जगह में ई कॉमर्स एम कॉमर्स के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर अपग्रेड करना है अपने स्किल को। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी से लेके दुनिया का हर एक कोने कोने में जो होनहार लोग, जो एक्सपीरियंस्ड लोग, वो एक ही चीज बोलते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। आज अगर स्किल किसी का डेवलप्ड है ना, तो घर में बैठ के खाना पका के भी वो होम डिलीवरी करके भी आज के दिन में 20,000 रुपया कमा रहा है, बिकॉज ही हैज द स्किल। आज के अंदर हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग कोर्स बोलते हैं, ये कोर्स टर्म को हटा दीजिएगा, प्रोग्राम टर्म को लेके आइएगा। प्रोग्राम इट साउंड्स बेटर, प्रोग्राम इट साउंड्स मोर प्रोफेशनल। हमारे पास 4 प्रोग्राम है, फुल टाइम प्रोग्राम, जिसमें हम देख सकते हैं स्मार्टिजन का बोल के एक प्रोग्राम है, स्मार्ट नेटिजन बोल के एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, आईटी स्मार्ट प्रो है जिनको प्रोग्रामर बनना है आने वाले दिन पे, उसके ऊपर आधारित है। बट मेनली जो 2 प्रोग्राम के बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, वन इज आईटी स्मार्ट प्लस एंड अनदर इज स्मार्ट कॉमर्स। दीज आर द 2 फुल टाइम प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम फ्रॉम एपीएलएल, जहां से आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो। एंड एम कॉमर्स, ई कॉमर्स को जो बहुत बड़ा मार्केट है, उसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। आइए दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं आईटी स्मार्ट प्लस का जो क्या क्या कोर्स कंटेंट है। इन्हें फ्लैश सबको पता है, इन्हें फ्लैश में जस्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एकदम बेसिक पार्ट में आईटी टूल्स, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इस तरीके का। एंड बुक 2 में आपको सिखाया जाएगा पावर पॉइंट, इसके साथ ऑफिस एक्सेस, इसके साथ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ईमेल। बुक 3 में आपको सिखाया जाएगा HTML, DHTML, CSS, XML एंड जावास्क्रिप्ट। एंड बुक 4 में आपको सिखाया जाएगा ASP, PHP एंड प्रोजेक्ट। ये टोटल कंटेंट है आपका आईटी स्मार्ट क्लास की। बेसिकली इट्स अ वेब पेज डिजाइनिंग कोर्स। यह कोर्स को आप अगर अच्छे से सीखोगे तो वेबसाइट डिजाइनिंग में यू कैन बी अ मास्टर। आप वेबसाइट डिजाइनिंग में मास्टर बन सकते हो। स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट कैसे बना सकते हो, उसके ऊपर आपको एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया आ सकता है। एंड इनके साथ साथ आप बेसिक कंप्यूटर जानकारी लेते हुए भी आप ASP, PHP का एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज यहां से देख सकते हो। हर एक बातों में बेसिक चीजों को ज्यादा नजर में रखना है। क्यों बेसिक? अगर कोई आपको सवाल पूछे क्यों बेसिक, आप उनको पूछो कि 1 किलो चावल का कीमत है 20 रुपया, तो 3 किलो चावल का कीमत कितना होगा? वो क्या बताएगा? हेलो, प्लीज बताइए मेरे को, हाथ उठा के या तो थंब लगा के या तो थोड़ा हंसमुख होके थोड़ा बताइए, आप लोग इन्वॉल्व है कि नहीं? 1 किलो चावल का अगर कीमत है 20 रुपया, तो 3 किलो चावल का कीमत कितना होना चाहिए? 60 रुपीज। 60 रुपीज। इसको जानकारी, ये बेसिक जानकारी लेने के लिए आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से PhD करना पड़ा? कहीं से नहीं ज्यादा, कोई क्योंकि डे बाय डे पीपल को, इंसानों को चाहिए बेसिक चीजें। पर हम लोग जब बड़े हुए, बहुत सारे बड़े मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए। जो लोग साइंस में होता है वो लोग कैलकुलस किए, जो लोग हम लोग कॉमर्स पे थे हम लोग बिजनेस अकाउंटिंग को देखे, हम लोग बैलेंस शीट को देखे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन किए, BRS को देखे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बट ये सारे चीज हमारे डे इन डे आउट लाइफ में कोई काम नहीं करता है। काम करता है तो हमारा बेसिक एजुकेशन। दैट इज व्हाई हमेशा हर कोई बात हम बोलेंगे बेसिक के बारे में बात बोलना है। बेसिकली ये कोर्स आपको वेब पेज डिजाइनर बनाएगा। तो आपका यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकता है? यू कैन बी अ वेबसाइट डिजाइनर, यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू कैन, बहुत आवाज हो रहा है भाई, एक मिनट मैं देख रहा हूं। You can be a technical support executive, you can be IT enabled services में आप जा सकते हो एंड आप अपने कैरियर का मैपिंग करा सकते हो। या तो आप जो कर सकते हो फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप ये वेबसाइट बनाने का काम जो आप जानते हो, ये प्रोफाइल को आप वेबसाइट में देके, फेसबुक में देके, अपने अपने प्रोफाइल में देके आप अपना फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आज के दिन में फ्रीलांसिंग एक बहुत जाना माना सा एक सिस्टम बन चुका है, एक प्लेटफॉर्म बन चुका है।
आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारे साथ फुल टाइम प्रोग्राम, दैट इज स्मार्ट कॉमर्स की एक प्रोग्राम है। बेसिकली ये कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों के लिए जरूरत है, हम ये बोलेंगे, बट उसके साथ साथ कई सारे जगह में हम लोग जानते हैं जहां पे साइंस एज वेल एज आर्ट्स के लोग भी आ जाते हैं, उन लोगों को भी हम लोग कॉमर्स का कोर्स जबरदस्ती दे देते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत बोलना चाहूंगा कि मार्केटिंग तो करेंगे हाँ, बट एक बेसिक एथिक्स को मेंटेन करना है आपको। ये स्मार्ट कॉमर्स कोर्स उन्हीं लोगों को ज्यादातर आप लोग दीजिएगा जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तभी जाके वो लोग कुछ कभी जाके वो लोग पकड़ पाएगा। और साइंस आर्ट्स लोगों को आपको देना है तो आप साइंस बैकग्राउंड को आप हार्डवेयर कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो आप आईटी स्मार्ट प्लस कोर्स वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर कोर्स को भी दे सकते हैं। तो स्मार्ट कॉमर्स में हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट है, बेसिक पार्ट सेम है, उसके साथ साथ आपको एडवांस पार्ट में जो सिखाया जाएगा बिजनेस अकाउंटिंग बोले तो वाउचर राइटिंग से लेके बैलेंस शीट तक, एक बिजनेस का अकाउंटिंग को संभालने के लिए क्या क्या जानकारी आपको लेना चाहिए, उसके ऊपर बिजनेस अकाउंटिंग बनता है। इसके साथ आपको सिखाया जाएगा प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई। अगर कोई कॉमर्स का फंडा लेके कोई बंदा बैठता है तो उसको प्रोविडेंट फंड ईएसआई का थोड़ा बहुत बता दीजिएगा क्या फंडा है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, अगर आपको पर्सनली जानकारी लेना है तो आप मेरे से ले सकते हैं या अपना सीनियर से ले सकते हैं। इसके साथ साथ मोस्ट अप टू डेट सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर राइट नाउ इन वर्ल्ड टुडे, टैली विथ ईआरपी। आज के दिन में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई टैली एंड ईआरपी अगर अच्छे से सीखे, महीने में उनको 15 से 20 हजार कमाना बाएं हाथ का खेल है। कोई भी शॉपिंग मॉल में जाइएगा, जो भी बिलिंग होता है हमारे स्मार्ट वैल्यू की ब्रांच में, जो बिलिंग प्रोसेस होता है दैट इज बेस्ड ऑन ईआरपी सिस्टम में उसको बिलिंग प्रोसेस करवाया जाता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे सिखाया जाता है एम कॉमर्स, ई कॉमर्स एंड डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी का एक इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। उसके साथ साथ एम कॉमर्स एंड ई कॉमर्स के लिए एक बहुत बढ़िया चीजें आपको सिखाया जाता है, जिसमें एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, ये चीज आपको दिया जाता है। जो प्रोग्राम करने के बाद एक इंसान कोई भी छोटे मोटे कंपनी की कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके, अकाउंटेंट से लेके, असिस्टेंट अकाउंटेंट से लेके, ऑडिटर से लेके, एज वेल एज अपना फ्रीलांसिंग भी बना सकते हैं। आज आप देखिएगा हम लोगों का जो इनकम टैक्स जो देखते हैं, हमारा बेसिकली जो इनकम टैक्स देखते हैं वो कोई कंपनी के लिए काम नहीं करता, उनका कोई बॉस नहीं है, वो भी किसी का बॉस नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना फर्म खुल के रखा है। एंड उन्होंने क्या किया, अपना डाटाबेस में कम्युनिकेशन करके बोला कि भैया के दादा या सर जी, मैं अपना जीएसटी, आपका जीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स मैं आपको देखभाल कर सकता हूँ, पूरा सालों में मैं ये काम करूंगा, आप ईयरली मेरे को ये सर्विस चार्ज दे दीजिएगा। मतलब उन्होंने अपना जो फ्रीलांसिंग चालू कर दिया। इसके लिए क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, बहुत सारे कस्टमर भी यहाँ पे होता है जो थोड़ा इंडिपेंडेंटली जिंदगी में कुछ करना चाहता है, उन लोगों के लिए ये फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा मदद कर सकता है। वो आराम से घर में बैठ के महीनों में 20 से 25 हजार 30 हजार तक कमाना बाएं हाथ का खेल आ चुका है आज के दिन में, एटलीस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन में। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है मैंने ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड में जाइएगा। इसके साथ साथ आज के दिन में प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए एपीएलएल ने एक बहुत बढ़िया एक्सीलेंट तरीके का एक ऑनलाइन प्रोग्राम, दो ऑनलाइन प्रोग्राम चालू कर चुका है, जिसके रिगार्डिंग आपको हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस आपको मिल सकता है, जहां पे कोई भी स्टूडेंट आके यहाँ पे ऑनलाइन में रजिस्टर होके वो अपना हेल्थ एंड वेलनेस का जो फंडा है उसको डेवलप कर सकता है, अपना पर्सनालिटी को भी डेवलप कर सकता है, अपना एक्सपोजर, अपना वे ऑफ टॉकिंग, इन सारे चीजों को डेवलप कर सकता है विद मिनिमम प्राइसिंग। ये दोस्तों क्या क्या एडिशनल सपोर्ट सब लोगों को दिया जाता है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 11 वर्ल्ड क्लास बुक्स, 6 ऑडियो विजुअल डीवीडीज, इसको थोड़ा बहुत बता देना है। वर्ल्ड क्लास बुक्स ऑडियो विजुअल इंपैक्ट में पिक्टोरियल मोड में डिजाइन किया गया बुक्स है यहाँ पे। 6 ऑडियो विजुअल डीवीडीज जो आपके बैकअप में चाहिए, घर में बैठ के आप अपना इंटर कोर्स को दोबारा सीख सकते हैं। 144 आवर्स क्लासरूम फैसिलिटीज यहाँ पे मिल सकता है। एपीएलएल का एक बैकपैक मिल सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिल सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग मिल सकता है। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस हमारे बहुत सारे सेंटर्स है जहां पे जाके आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी कर सकते हो। ISO 9001 2008 सर्टिफिकेशन मिल सकता है।
ऑल इंडिया रिकॉग्निशन मिल सकता है। एक बच्चा एनआईटी से क्लास करने के बाद उनको बाजू वाला घर पे कोई नहीं जानता, और हमारे यहाँ पे एपीएलएल में कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको साइंस सिटी, मुंबई जैसे जगह में, पूना जैसा जगह में, अहमदाबाद जैसे जगह में उनको रिकॉग्निशन करने का मौका, रिकॉग्निशन मिलने का मौका मिलता है, लीडरशिप ट्रेनिंग मिलता है, एंड 100+1 प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है। प्लेसमेंट असिस्टेंस के बारे में आप असिस्टेंस भी बोलिए, कई जगह पे भी आप इसका गारंटी के ऊपर कोई नहीं बात बोलना है, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है। प्लेसमेंट में एपीएलएल असिस्ट करता है, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ जॉब गारंटी ऑन आवर दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के ऊपर हम लोग कोई जॉब गारंटी नहीं देते हैं। बिल्ड योर स्किल नॉट योर रिज्यूम, ओवरऑल जो टैगलाइन है आज के दिन का, ये टोटल चीजें बताने के बाद, बिल्ड योर स्किल नॉट योर रिज्यूम। आप अपने स्किल को बढ़ाइए, आप अपने रिज्यूम को मत बढ़ाइए। इतना बड़ा बड़ा रिज्यूम लेके लोग आते हैं, 5 मिनट बात नहीं कर पाते इंटरव्यू बोर्ड में बैठ के। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने स्किल को डेवलप कीजिए, रिज्यूम बाय डिफॉल्ट डेवलप हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, सिटीजन टू हेल्थ। आज के दिन में कैरियर के साथ हेल्थ का ताल्लुक, हेल्थ भी क्लोजली कनेक्टेड है, और आज के दिन में कोविड परिस्थितियों में हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंस ही है, हेल्थ कितना हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, वो दोबारा से बताने का जरूरत नहीं है। तो ये देखते हैं किस तरीके से ये प्रोजेक्ट हम लोगों को सिटीजन से हेल्थिजन बना रहा है। हेल्थ इज लाइक मनी, वी नेवर हैव ए ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल वी लॉस इट। हेल्थ हमारे पास पैसे की तरह होता है, हम लोग इसका वैल्यू तब जाके समझते हैं जब ये हमारे हाथ से निकल जाता है। ये बहुत सच्ची बात है, ये हमारे हाथ से निकलने के बाद हम लोग को ये चीजें मिलता है कि रियली क्या हाथ में मेरे हाथ पे था, और मैं किस हिसाब से इसको बर्बाद किया है। प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ हेल्थ, इसको लेके ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इस तरीके का सिनेरियो का 10-10, 20-20, 100-100 पेपर कटिंग सबके पास है। ओवरऑल आज के दिन में हेल्थ सिनेरियो को लेके आपके 2 से 3 मिनट बताना है कि क्या है आज के दिन में, किस तरीके से डिजीज हो रहा है, क्या परिस्थितियां है इंडिया में, किस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं, एंड कॉज ऑफ डिजीज, इसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। वो क्या, लैक ऑफ एक्सरसाइज, रॉन्ग फूड हैबिट, उसके साथ साथ मॉडर्न लाइफस्टाइल, टोबैको यूजर्स एंड फूड एडल्टरेशन, दीज आर द थिंग्स। लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आधा घंटा अपने शरीर को नहीं दे रहे। रॉन्ग फूड हैबिट, फास्ट फूड में लोग ज्यादातर उसमें घुस चुके हैं, ऑयली खाना उसमें ज्यादातर घुस चुके हैं, बाहर का खाना उसमें लोगों का ज्यादातर इंटरेस्ट आ गया, इसके कारण हम लोगों का शरीर खराब हो रहा है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, रात में लेट करके सोना, सुबह लेट करके चढ़ना, मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी ना करते हुए जाना, हर एक टाइम में मशीनों के ऊपर डिपेंड करना, कहीं पे जाना है बाइक लेके निकल गए, जो पैदल में जा सकते हो बाइक लेके निकल गए। टोबैको यूजर्स, जो लोग धूमपान करते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, उन लोगों को भी इस तरीके के चीजों में उन लोगों का भी शरीर खराब हो रहा है। एंड फूड एडल्टरेशन है तो होगा ही, क्योंकि इंडिया में इतना आबादी है दोस्तों। फूड एडल्टरेशन अगर हम लोग नहीं करेंगे तो किसान भाई के लिए भी पॉसिबल नहीं है 150 करोड़ लोगों के मुंह पे चावल का बंदोबस्त कराना, दाल का बंदोबस्त कराना, सब्जियों का बंदोबस्त कराना। फूड एडल्टरेशन को यू कांट प्रोटेक्ट इट। जिस देश में 150 करोड़ की आबादी है, जहां पे दिन ब दिन खेती करने का जो जमीन है उसका जो प्रोपोर्शनेट रेशियो वो कम होते हुए जा रहे हैं, उस देश में फूड एडल्टरेशन मस्ट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग डिजीज में पड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। बीमार में हमारा क्या क्या दिक्कत आ रहा है थोड़ा देख लीजिए। आज किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए जाएंगे 10 से 12 लाख, बाईपास सर्जरी 5 से 7 लाख। आप लोग हैं मेरे साथ? हेलो, आप लोग हैं? बिल्कुल थोड़ा दादा, बहुत बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दादा। Yes, very good. नी Sir, रिप्लेसमेंट fantastic. 3 से 5 लाख, डायलिसिस पर सिटिंग 20,000, हार्ट ट्रांसप्लांट मोर देन 15 लाख, केमोथेरापी अराउंड 50 लाख, इस तरह बोन मैरो रिप्लेसमेंट मोर देन 1 करोड़। इस तरीके का कॉस्ट ऑफ डिजीज में हम लोग आ चुके हैं, जिसके कारण हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। पार्थोभौमिक जी बहुत अच्छा बात बोलते हैं, एक आम इंसान 40 साल अपने शरीर को बर्बाद करके, अपने हेल्थ का, अपने शरीर को बर्बाद करके अपने ये कर रहा है, अपने शरीर को बर्बाद करके वो क्या कर रहा है, अपने पैसा कमा रहा है, शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, पैसा कमाने का जगह तैयार कर रहे हैं। और लास्ट 30 सालों में वो क्या करता है, अपने शरीर को बर्बाद करके, पैसे को बर्बाद करके शरीर को अच्छा करने का कोशिश कर रहा है। इसलिए एंड ऑफ द डे आके, जिंदगी के आखिर तौर पे आके उनके पास ना रहता है शरीर, ना रहता है पैसा।
तो आज के दिन में कोविड-19 परिस्थितियों में किस तरीके का, तो वर्ल्ड इन ट्रबल ये बोलने का नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड हम जाना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अंडर प्रेशर, क्या अंडर प्रेशर है आज के दिन में कोविड-19 परिस्थितियों में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका अगर दाखिला हो गया तो वहां पे अगर आपका कोविड नहीं है फिर भी कोविड पॉजिटिव हो जाएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे दोस्तों तो आपको जो होगा दैट इज मिनिमम 20 लाख लेके आपको जाना है प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करने के लिए अपने घर वाले को। अगर 4 लोग अपने घर पे है तो मिनिमम 80 लाख से 1 करोड़ रुपया लेके आपको जाना है, नहीं तो आप कभी भी बोली का बकरा बन सकते हो। आपको कभी भी ये लोग गिनी पिग बना सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम चल रहा है। आई डोंट नो इससे कब हम लोग को छुटकारा मिलेगा। ओनली छुटकारा हम लोग को दे सकता है कौन, हमारा इम्यूनिटी फैक्टर। और आज के दिन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट दोनों बोल रहा है कि इम्यूनिटी फैक्टर एज वेल एज हमारा आयुर्वेदिक इम्यूनिटी जो हमको इस चीजों से बाहर में लेके आ सकता है। हमारा आयुर्वेदा और हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारा जो बेसिक इम्यूनिटी है वही हमको बचा सकता है। और ये इम्यूनिटी के ऊपर काम करने वाला नया जो ब्रांड, एक बहुत बेहतरीन ब्रांड इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी कोई ब्रांड का नाम बोलिएगा ना तो आपके अंदर में वो एनर्जी दिखना चाहिए। वो ब्रांड क्या है? वर्ल्ड इंडियाज नंबर 1 इम्यूनिटी ब्रांड एज ऑन डेट, इंडियाज नंबर 1 आयुर्वेदिक ब्रांड एज ऑन डेट, जिस ब्रांड का नाम दिया गया नरिश ब्रांड। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ। आइए दोस्तों देख लेते हैं नरिश किस तरीके से हम लोग को हेल्प करता है। वेलकम टू द वर्ल्ड फूड सप्लीमेंट्स, वेलकम टू द सुपर फूड ऑफ आवर नरिश। यहाँ पे जाके प्रोडक्ट को लेके, इंडिविजुअल प्रोडक्ट को लेके उतना चर्चा नहीं करना है, प्रोडक्ट रेंज बता देना है। वी हैव अ लॉट ऑफ रेंज प्रोडक्ट। क्या क्या प्रोडक्ट रेंज में हमारे पास? जूसेस में क्या है? हमारे पास जूसेस के अंदर में नोनी है। नोनी में क्या है क्या नहीं है 2 मिनट में बता देंगे। हमारे पास आंवला है, एलोवेरा है। आंवला जिसपे ह्यूज प्रोपोर्शनेट ऑफ विटामिन सी है, जो हमारे शरीर को कोई भी बीमारी से लड़ाई करने का ताकत दे सकता है। नोनी पे एवरी विटामिन, मिनरल्स, प्रॉक्सिमेट्स, एवरीथिंग नोनी में है जो हमको ताकत बना सकता है। हमारे पास व्हीट ग्रास है, व्हीट ग्रास एनरिच्ड विद क्लोरोफिल, जो हमको किसी का अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन में बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। हमारे पास एलोवेरा है जो हमारे स्किन एंड बालों का टेक्सचर को अच्छा कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन का कोई भी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है ये एलोवेरा, बिकॉज इट्स अ प्लांट से जो एग्रीकल्चर होके फार्मिंग करके इसको बनाया जाता है। इसके साथ साथ हमारा न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में और क्या क्या है? वी हैव विटामिन सी। आज के दिन में 2 विटामिन सी आप लेंगे, अगर मेन है, एडल्ट मेन है, 2 विटामिन सी हमारी कंपनी का लेंगे तो कोरोना का बाप भी आपको टच नहीं कर पाएगा। हमारे पास है मल्टीविटामिन। आज कोई भी डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर बिना हिचकिचाहट बोलता है रेगुलर आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, जिसमें जिंक का परसेंटेज भी अच्छा खासा हो। मल्टीविटामिन सी में जिंक का परसेंटेज भी अच्छा खासा, तो यू कैन टेक मल्टीविटामिन ऑफ आवर, जो मल्टीविटामिन हमारा विदाउट एनी साइड इफेक्ट, बिकॉज हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है, ये हमारा प्रोडक्ट जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है विदाउट साइड इफेक्ट इसको बनाया गया, इसको इंश्योर किया गया है। हमारे साथ सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स एंड क्विना सीड्स, इस तरीके का सीड्स है, शिया सीड्स, जो हमारा शरीर का वजन को घटाने के लिए हेल्प करता है और बेली फैट कमाने के लिए, बहुत कम करने के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है शिया सीड्स। तो इस तरीके का देयर इज लॉट ऑफ रेंजेस जो हमारे को अंदर से हम लोगों को पावरफुल बना सकता है, और बाहर से पावरफुल बनाने के लिए प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम वायरस। एक्सटर्नली हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास वी हैव 70% अल्कोहल परसेंटेज लेके, वी हैव वंडरफुल सैनिटाइजर, वी हैव ए टेरिफिक वंडरफुल लेवल का एलोवेरा हैंड वॉश, वी हैव ए टेरिफिक लेवल का एलोवेरा साबुन, वी हैव ए टेरिफिक लेवल का ग्रीन एप्पल शैम्पू। इस तरीके का लॉट ऑफ रेंजेस प्रोडक्ट हमारे पास, फेस वॉश से लेके स्क्रबर से लेके, ये सब रेंज आपको प्रोफेशनली बता देना है। सो दैट आज कंपनी के मकसद क्या है, इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, ताकि सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कोई भी इंसानों का जब भी कोई प्रोडक्ट का जरूरत हो, वो इमीडिएटली स्मार्ट वैल्यू वाले को फोन लगाए, वो इमीडिएटली हमारे प्रोजेक्ट में जो लोग हैं उन लोगों को फोन लगाए। तो ये इस तरीके का रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे बीच में आ चुका है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सिर्फ प्रोडक्ट खाने से नहीं, प्रोडक्ट लेने से नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलूंगा इसके साथ सही किस्म का पौष्टिक आहार आपको लेना चाहिए। रेगुलर आधा घंटा से 45 मिनट्स आपको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, और मिनिमम एडिक्वेट स्लीप चाहिए आपको। 6 से 8 घंटा अनइंटरप्टेड स्लीप चाहिए, और प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर पानी आपके शरीर के अंदर में जाने से
कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी आपको कभी टच नहीं कर पाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट आईबीए एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल फ्रीडम। आज के दिन में हम लोग एजुकेशनली एनरिच्ड हुए, हेल्थ वाइज हम लोगों को एनरिच्ड मिला, एनरिच्ड इंफॉर्मेशन मिला, जहां से हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत अनुभव लेके हम लोग आगे अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे मनी स्पीक्स, मनी मैटर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय सर, सर मैडम, मैं आप लोगों को ही बोलूंगा, एंड ऑफ द डे आपके जेब में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि आज कोविड परिस्थितियों में मेजोरिटी लोग अनएम्प्लॉयड बन चुके हैं, मेजोरिटी लोगों का बिजनेस आधा से आधा हो चुका है, टोटल टर्नओवर फिनिश हो चुका है। तो आइए देखते हैं यहां से हम लोग कैसे इनकम कर सकते हैं। तो इनकम करने के पीछे आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल करके आना पड़ेगा। वो ऑफ आईबीए, किस तरीके से हम आईबीए इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आईबीए सर्टिफिकेट बन सकते हैं। मिनिमम एज 18 प्लस, विलिंगनेस टू चेंज, आपके अंदर में चेंज करने का एक मानसिकता होना चाहिए, बर्निंग डिजायर, आपके अंदर डिजायर फैक्टर, जिंदगी को कुछ पाने का इच्छा होना चाहिए। एंड यू नीड टू परचेज मिनिमम 100 माइल्स, एंड उनके साथ मैं ऐड करूंगा मिनिमम 20 घंटा आपको वीकली इस सिस्टम में डिवोट करना है। 20 घंटा वीकली। दुनिया में कोई भी काम करते हैं लोगों को टाइम देना पड़ता है, आपको भी 20 घंटा टाइम देना पड़ेगा। एंड यू नीड टू परचेज 100 माइल इन ए सिंगल शॉट। आपको 100 माइल्स यहाँ से परचेज करना है, यहाँ से आपको ये फाइनेंशियल व्हीकल को अगर आपको एंजॉय करना है। हाउ, ये कैसे हो सकता है, आइए थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कैसे, हाउ टू परचेज 100 माइल्स। आप यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन परचेस कर सकते हो, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का कोई भी प्रोडक्ट पैकेजेस परचेस कर सकते हो। अब यूनिटी इम्यूनिटी के लिए कोई भी पैकेज परचेस कर सकते हो, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर एज वेल एज एग्रो केयर के भी आप परचेस कर सकते हो। यू हैव अ लवली रेंज ऑफ एग्रोलाइजर, बिकॉज हमारी जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है कि एंड लेवल का लोगों को जाके भी उन लोगों को फायदा दिलाना। आज लॉकडाउन के परिस्थितियों में आज भी बाजार में हम लोग जब जाते हैं, बाजार में बना हुआ कोई भी चीजों का कोई कमी नहीं दिखती है, बिकॉज बाजार में हम कभी भी जाते हैं कोई भी चीजों का कमी इसलिए नहीं देखता क्योंकि किसान भाई अपने फील्ड में जाके इस तरीके का फसल उगाने का काम वो अनइंटरप्टेडली कर रहे हैं। और उसी किसान भाई को फायदा देने के लिए वी हैव अ लवली रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं एग्रोलाइजर एंड एग्रोवीरा, जो जमीन में देने से हमारे पास ऐसे हजारों टेस्टिमोनियल है, हजारों केस स्टडीज है, जिसके दौरान मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर कोई जमीन में पहले 100 kg बैगन होता, आफ्टर यूजिंग एग्रोलाइजर एंड एग्रोवीरा, वही खेतों में 300 से 350 kg बैगन उगल रहा है, सिर्फ बाय द मैजिक ऑफ एग्रोलाइजर एंड एग्रोवीरा। तो इस तरीके का एग्रो केयर प्रोडक्ट को लेके भी आप यहाँ से कॉम्बो परचेज या तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट परचेज करके आप इनकम कर सकते हो या इनकम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। सिलेक्ट वन सर्विस फॉर यू एंड योर फैमिली। कैसे, अगर आपको एजुकेशन लेना है, सर्विस कॉम्बो में क्या क्या है, आईटी स्मार्ट कॉम्बो, जिनका मार्केट प्राइस है करीब 40,000 रुपया, आपको यहाँ से 15,000 में मिल जाएगा। स्मार्ट कॉमर्स, जिनका मार्केट प्राइस है 50,000, आप यहाँ से यू कैन परचेज इट फ्रॉम 17,500। हेल्थ एंड पर्सनल केयर कॉम्बो, इसको आप डायरेक्टली मार्केट प्राइस में देखोगे तो 22 से 25,000 रुपया है। ये आपको हेल्थ एंड पर्सनल केयर कॉम्बो आपको मिल जाएगा 13,755 रुपया में। इस तरीके का डिफरेंट पैकेज है। नोनिक सुपर कॉम्बो, जिसका तकरीबन 25,000 के आसपास एमआरपी है, वही प्रोडक्ट आपको यहाँ से 12,300 में मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज मैं बोलूंगा, अगर आप बहुत एक बिजनेसमैन के तरीके से सोचोगे तो एक हाथ से कॉम्बो खरीद के दूसरा हाथ में आप बेचोगे ना, तो इमीडिएटली आपको 30 से 40% डिफरेंशियल इनकम आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे नथिंग, इन्वेस्टमेंट इज एब्सोल्युटली जीरो, रादर आपको एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है। अब जब आ रहे हो इंडस्ट्री में पैर रखते ही आपको एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है। इसका साथ साथ में सिर्फ कोविड-19 परिस्थितियों को नजर में रख के हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन और इम्यून केयर में रखते हुए एक 50 माइल्स का भी एक कॉम्बोज डिजाइन किए। कॉम्बोज मींस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसका करीब करीब वैल्यूज आ जाएगा 6954, 6,954 रुपया में आप 50 माइल्स का भी प्रोडक्ट इन ए सिंगल शॉट खरीद सकते हैं। तो दीज आर आवर प्रोडक्ट्स। जिस तरीके से जैसे आप एसोसिएट बन जाओगे, ऑटोमेटिकली आप इस इंडस्ट्री का एक एसोसिएट बन जाओगे। आइए देखते हैं इस इंडस्ट्री में कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से इस इंडस्ट्री का क्या बैकग्राउंड है। इंडिया नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है आज के दिन में। जब ये ब्रांड को आप एस्टेब्लिश करोगे विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, दिस इज द ब्रांड, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 20 सालों से 40 लाख लोगों को एक बेहतरीन सपोर्ट देने के लिए आ रहा है।
वो ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं है, 100% इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज आज हम सब लोग लोकल के लिए वोकल बनेंगे, इसीलिए आज इंडियन कंपनी के लिए हम लोग चीख चीख के बात करेंगे। वो कंपनी और कोई नहीं है, इंडिया नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, इंडिया लीडिंग ISO 9001 2008। एंड उसका थोड़ा बहुत इसके ऊपर आपको बात करना है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा, जो लाइफ स्पैन के बदौलत हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियंस 5000 बेस्ट ब्रांड MSME अवार्ड, वर्ल्ड टॉप 100 ब्रांड्स, इस तरीके का कई सारे अवार्ड्स। ये सब स्लाइड सबके पास है, मैं ज्यादा इसके लिए दोहराऊंगा नहीं। इस तरीके से कंपनी के ब्रांड को आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। आइए देखते हैं, अभी जब भी हम एसोसिएट बन जाएंगे किस तरीके से वी कैन अर्न हियर। अर्निंग अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले हमारे पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है? मर्चेंटाइजिंग प्रॉफिट। हम यहां से मर्चेंटाइजिंग प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं? वी हैव टोटल देखिएगा 8 से 9 किस्म के तरीके से अर्निंग दिखा सकते हैं, क्योंकि दूसरे कंपनी में जाइएगा लोग अभी बुर्बक से बन रहे हैं। दूसरे कंपनी में जाइएगा जो पार्थोभौमिक जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, कार फंड, हाउस फंड, बीबी फंड, अदर्स बीबी फंड, अपना बीबी फंड, बहुत कुछ बोलते हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग इतना दिन तक इसको तोड़ तोड़ के नहीं बताया, बट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसमें आप देखिएगा जो 8 से 9 किस्म का इनकम मैंने यहाँ पे लगाया, जिस तरीके से हम यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। जैसे मर्चेंटाइजिंग प्रॉफिट, कोई भी प्रोडक्ट आप अगर खरीदोगे वो आपको मिलेगा एसोसिएट प्राइस में, बट उसका मार्केट प्राइस का मार्जिन मिनिमम 30% ऑफ होगा। जैसे एक 500 ml का नोनी का कीमत है 750 रुपीज, वो एसोसिएट प्राइस है, बट उसका मार्केट प्राइस है 1099, 1100 रुपया। अर्थात कोई अगर 750 रुपया से प्रोडक्ट को खरीद के उसको 1100 रुपया में बेचेगा, तो कम से कम 350 रुपया से उनका लगभग प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब हम करें तो लगभग हमको 30-40% से भी ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे मिल रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं लार्ज वॉल्यूम डिस्काउंट। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें हम क्या दिखाएंगे, वो एक अलग सा शीट बना के अपना एक फोल्डर बना के भी आप दिखा सकते हो। जैसे हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है आंवला। ये आंवला अगर आप इंडिविजुअल प्राइसिंग में खरीदोगे तो आपका करीब करीब कीमत मिल जाएगा एक एक आंवला के लिए 600 रुपया। बट आप उसको एक साथ में 6 खरीद लोगे तो आपको मुफ्त में मिलेगा 3। 6+3 में यू विल गेट 6+3 एंड आपको उसके लिए भरना है 3000 रुपया से 6 रुपया कम, 3000 रुपया। बट इंडिविजुअली आप उसको बेचोगे तो उसको 9 आंवला का मार्केट प्राइस हो जाता है 5400 रुपया। तो 3000 के रुपया के प्रोडक्ट के लिए आपका सेलिंग प्राइस हो गया 5400 रुपया, मतलब प्रॉफिट बन गया 2400 रुपया, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 80% से भी ज्यादा। माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसे कई सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं 3% 4% मार्जिन में, बट हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस का मौका दे रहे हैं जिसपे हमारा परसेंटेज है मोर देन 70-80%। हैट्स ऑफ टू स्मार्ट वैल्यू। लुक्रेटिव PI एंड परफॉर्मेंस इंसेंटिव आज के दिन में। इसके बाद टीम बिल्डिंग इनकम। टीम बिल्डिंग इनकम में भी टीम बिल्डिंग इनकम का अलग सा स्लाइड हम लोग दिखाएंगे। उसके साथ नंबर 3 जो टीम बिल्डिंग इनकम में मैं पापा को रिक्वेस्ट करूंगा वो जो 300 माइल्स वाला जो स्लाइड है उसको थोड़ा शेयर करें। लार्ज वॉल्यूम डिस्काउंट, मर्चेंडाइजिंग प्रॉफिट, उसके बाद आएगा टीम बिल्डिंग इनकम। टीम बिल्डिंग इनकम बोले तो क्या है, यहाँ पे आप टीम बना के भी आप इनकम कर सकते हो। बहुत सारे प्रेजेंटेशन में मैं फिलहाल देख रहा हूँ, बहुत सारे प्रेजेंटेशन टेक्निकली बहुत हाई है, बट वहां पे कहीं ना कहीं टीम बिल्डिंग को छुपाने का एक कोशिश दिख रहा है। दिस इज रॉन्ग एक्टिविटी। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जो चीजें हैं उसको मत छुपाओ। आप नेटवर्किंग कर रहे हो, नेटवर्किंग करने के लिए आए, आपको उसको दिखा के लोगों को सच्चाई दिखा के लोगों को लेके आना है। छुपा छुपा के बात करके प्रोफेशनली कॉर्पोरेट लेवल में बात करके कोई फायदा नहीं है। अर्न लाइक सेलिब्रिटी, व्हाट इज रेफरल इनकम और टीम बिल्डिंग इनकम? यू कैन अर्न हियर लाइक सेलिब्रिटी। आज के दिन में शाहरुख खान ये सब जानते हैं। इस तरीके का वो लोग बन के ब्रांड एम्बेसडर बन के वो लोग कमाते हैं। हम लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, कैसे कर सकते हैं आइए देख लेते हैं। कैसे कर सकते हैं यहाँ से, वी ऑल वर्क लाइक सेलिब्रिटी। कैसे? हमारा जब भी हमारा काम भी है रिकमेंडेशन करने का, अच्छी चीजों को अच्छा बोलना। आज हम लोग फेसबुक पे जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कोई भी चीज जब अच्छा लगता है उसको हम लोग शेयर, लाइक करते हैं। बहुत अच्छा लगता है तो शेयर करते हैं, सो दैट मेरे फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं वो लोग भी इसको देख पाए। तो आज भी हमारे पास वही है, हमारे पास एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। उसको सिर्फ लाइक ही नहीं करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे, ताकि मेरे मोहल्ले पे, मेरे
जितने लोग मेरे से कनेक्टेड है वो लोग मेरे से ये चीज देख पाए। आइए इसके नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। रिकमेंडेशन प्रोसेस, क्या प्रोसेस है उसमें, किस तरीके से हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे माइल्स एंड पीआई उसका, तो जैसे देखिएगा, जैसे आप यहां से जैसे 100 माइल्स लेके एसोसिएट बन जाओगे, एट द सेम टाइम आपको अपने 2 एसोसिएट को रिकमेंड करना है 100 माइल्स के। आपने वो लोग अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से वो लोग यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही 200 माइल कंप्लीट हो गया आपका काम खत्म। ये 200 माइल से जब भी आज नहीं 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जैसे ही 300 माइल बनेगा, कंपनी फर्स्ट फेज के लिए हर एक 300 माइल में आपको देगा 1500 रुपीज कमीशन, या तो सेल्स इंसेंटिव कमीशन मन बताइएगा। 300 पॉइंट्स के लिए, माइल्स के लिए 1500 सेल्स इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। इसमें से आप दोनों को रिकमेंड किए, 2 से जैसे ही आगे ये वॉल्यूम आगे निकलता है, जैसे ये एसोसिएट आगे काम करते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हो उसको बोलने के लिए ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं एसोसिएट को समझा रहा हूं, मैं प्रोस्पेक्ट नहीं। तो 300 माइल्स में इस तरीके का पेमेंट आ जाएगा, और हर एक जैसे नेक्स्ट 300 माइल्स में लेवल 1 हो गया, जैसे 900 माइल्स में 4500 आ गया, ये 4800 होगा, 1600 करके हमारा हर एक चीजों का जो चीजें, हमारा हर एक चीज हमको ग्रॉस में उसका कैलकुलेशन करना है, नेट पे नहीं। 4800 होगा, और उसके साथ साथ हर एक स्टेप में, इसको 900 माइल्स को कंपनी बोलते हैं एक स्टेप, और हर एक स्टेप में कंपनी करता है, हर एक स्टेप के साथ एक 2600 रुपया आपको मिलता है एडिशनल परफॉर्मेंस इंसेंटिव के बदौलत। हर एक स्टेप में आपको 2600 रुपया एडिशनली मिलेगा, एंड उसके साथ साथ कई सारे ऑफर्स वगैरह वो भी होता है। ऑफर्स को लेकर बाद में बात करते हैं। 4500 एज वेल एज 2600, मतलब 900 माइल्स का बिजनेस, पॉइंट्स का बिजनेस, या तो 9 बंदे का ग्रुप जब भी बन जाएगा, आपको यहां से मिलेगा तकरीबन 7000 रुपया। मतलब हर एक 100 माइल्स के पीछे आपको करीब करीब यहां से इनकम आ जाता है 800 रुपया के आसपास। तो एक ह्यूज वॉल्यूम में इनकम कंपनी दे रहे हैं अपने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल को। एंड इसके साथ साथ जैसे कंपनी नॉर्मली 900 माइल्स में पेमेंट देता है, बट पहले इंट्रोडक्टरी ऑफर के लिए पहला 900 माइल्स को 300 में डिवाइड कर दिया गया। ये अगले स्लाइड में जाते हैं। इस तरीके से हम लोग टीम बिल्डिंग या तो रेफरल इनकम कर सकते हैं, लोगों को रेफर करके, एंड उसके साथ साथ जैसे जैसे रेफरिंग हो जाता है उस तरीके से हम लोग उसके ऊपर पीआई के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ व्हाट इज रिटेल इनकम, रिटेल हम कैसे कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, मर्चेंडाइजिंग इनकम, दैट इज कॉल्ड रिटेल इनकम। एंड उसके साथ साथ हमारा लार्ज वॉल्यूम डिस्काउंट का भी इनकम मैंने बता दिया। अगले स्लाइड। इसके साथ हमारा जो बनता है, इसके बाद वाला स्लाइड में अगर हम इनकम पार्ट का जो 8वां स्लाइड में वो थोड़ा एक बार चले जाए, उसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में जब जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे, अच्छा हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन इसमें आप दिखा सकते हैं। हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन में अब 8 महीने का प्रोजेक्शन दिखा दो, जहां से करीब करीब 8 महीने में हमारा इनकम आ जाता है, टीम तैयार हो जाता है कम से कम 500। अगर 300 माइल्स में 1600 रुपया, मतलब पर हेड एवरेज इनकम आ जाएगा 500 रुपया, टैक्स एंड मर्चेंडाइजिंग वाउचर काट के मोटा मोटी लेवल का इनकम आ जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 400, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया। ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया आपका सेल्स इंसेंटिव, एंड 2 लाख रुपया आज का हो जाएगा बोनस एज वेल एज पीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं। वो काम करने से आपको मोटा मोटी इनकम यहां से मिल जाएगा 4 लाख रुपया 8 महीने में। तो 8 महीने में अगर 4 लाख रुपया हो गया तो मंथली इनकम यहां से आपका आ जाता है 50,000 रुपीज। इस टाइम में थोड़ा उसको धक्का लगा के और भी फैक्ट में लेके आना है। 50,000 आपको लगता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 1 महीनों में 2 को अगर आप रिकमेंड करोगे, अगर यही चीज अगर 2 महीनों में करोगे तो वही इनकम करने के लिए 8 महीने के जगह में 16 महीने में हो जाएगा, मतलब मंथली इनकम आ जाएगा 25,000 के आसपास। अगर 4 महीने में 2 को रिकमेंड करोगे तो आ जाएगा 12,500 के आसपास। अगर 4 महीने में 2 को रिकमेंड नहीं कर पाते, उस टाइम में थोड़ा टेकअवे मार दीजिएगा। अगर इतना बढ़िया प्रोजेक्ट आपको 4 महीने में 2 को रिकमेंड करने के हर्जाई है तो सॉरी दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको इस सिस्टम के लिए, मैं आपको हो सकता है गलतियों से मैंने आपको इस यहाँ पे ये प्लान दिखाने के लिए मैंने आपको लेके आया।
अगर ये सिस्टम में आप 4 महीने के 2 को रिकमेंड नहीं कर सकते तो सच्ची में मैं बोल रहा हूं ये सिस्टम आपके लिए नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसी काम पे आप फोकस करो। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन बोल के वहीं पे आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद ये 8 महीने का प्रोजेक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा चले जाएंगे वो इनकम पार्ट के प्रोजेक्शन में, जहां पे मैंने 8 स्लाइड एक साथ दिखाया। उसके साथ नेक्स्ट जो स्लाइड बनता है इनकम फ्रॉम स्मार्ट शॉपिंग। इनकम फ्रॉम स्मार्ट शॉपिंग, यहां से जो नेक्स्ट जो इनकम पार्ट आता है रेफरल इनकम हो गया, पीआई हो गया। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम स्मार्ट शॉपिंग एंड लिमार्ट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग प्रोग्राम देखने के बाद हम लोगों को बोलता है, मेरे को भी ऐसे बताया, मेरे मोहल्ले का एक बिजनेसमैन, देखो भाई नेटवर्किंग बिजनेस करने के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा। मैं जो उम्र में आ गया अभी भागने का जरूरत मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं, बट आई हैव ए वंडरफुल सेटअप। क्या आपके कंपनी मेरे को ट्रेडिशनल बिजनेस करके कोई फायदा दे सकता है? हम बोले जरूर दे सकता है। अब जैसे यहाँ पे एसोसिएट बन जाओगे आप कंपनी से एग्रीमेंट करके हमारे यहाँ पे एक लिमार्ट या तो स्मार्ट शॉपिंग ले लो। जैसे लिमार्ट और स्मार्ट शॉपिंग लेने के लिए कोई भी कंपनी के एजेंसी लेने के लिए आपको 2.5 से 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप सिंपल एक कंपनी के पास वो एग्रीमेंट हो जाने के बाद कंपनी को प्रपोजल दो, कंपनी उतने पैसा भेजो, कंपनी उतने पैसे का प्रोडक्ट आपके शॉपिंग या तो लिमार्ट पे पहुंचा देगा अलॉन्ग विथ ए पैनल, जहां पे बैठ के आप आराम से यूजर पासवर्ड देके घुस के आप आराम से बिल कर सकते हो। एंड आप हो जाओगे एक मिनी ऑफिस। कंपनी का जैसे 35 प्लस ऑफिसेज है ऐसे ही एक ऑफिस या तो रिटेल आउटलेट आप कंपनी का बन जाओगे। तो जितने सारे इनकम एसोसिएट बन के आप तो कर ही रहे हो, एट द सेम टाइम शॉपिंग और लिमार्ट से जितना सेल आप करोगे उस सेल के ऊपर वीकली कंपनी था उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 6 से 8% कमीशन बांटता है, जो आज के दिन में एमएलएम इंडस्ट्री के बदौलत, एमएलएम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से दिस इज मैक्सिमम। कोई भी कंपनी अपना शॉप एंड लिमार्ट में जितना बढ़ता है हमारा कंपनी उससे 0.5% भी ज्यादा बढ़ता है आज के दिन में। तो ऐसे करके हम इनकम कर सकते हैं। एंड इनकम फ्रॉम आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर कोई एसोसिएट ऐसा भी बोलता है, कोई कस्टमर, भैया मैंने तो एमसीए करके बैठा हुआ, मेरे को बहुत दिनों से इच्छा था मैं अपना कंप्यूटर सेंटर खोलूं, आराम से खोल सकते हो आप कंपनी से एपीएलएल से टाई अप कर लो, हमारा फ्रेंचाइजी सेंटर का आप अप्रूवल ले लो, आप वहां पे बैठ के अपना टीम बनाओ, टीम से जो इनकम आएगा वो लोग रिटेल करेगा उसका इनकम भी आएगा, वो लोग पढ़ने के लिए आएगा उसका भी एक हैंडसम इनकम आपको एपीएलएल से मिल जाएगा। तो यू कैन अर्न फ्रॉम बाय पुटिंग योर ओन इंस्टीट्यूट विद एपीएलएल। इसके साथ साथ स्पेशल ऑफर फ्रॉम कंपनी, जैसे आप दिखाओगे आज का ऑफर दिखा दो, ये जो एसपीएल हमारा चल रहा है, क्या हर दिन हर रात हर एक फोर्टनाइटली कंपनी अपना अपना ऑफर लॉन्च करता है और अपना ऑफर देता रहता है। जो इनकम आपको यहां से मिलेगा इन एडिशन टू दैट इस ऑफर को क्रैक करने से भी आपको एडिशनल ऑफर मनी मिल सकता है। कैशबैक ऑफर फ्रॉम सपोर्ट टीम बोल के हमारा पीबीपीएल ऑफर का एक स्लाइड दिखा दो। ये ऑफर करने से कंपनी जो देगा ही, हमारे जितने सीनियर मैनेजर्स लोग हैं, सीनियर लीडर लोग हैं, वो लोग अपने फंड से अपने एसोसिएट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर में ये लोग बांटते हैं। एंड लास्ट इनकम जो है अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप इन मल्टीपल टाइम्स इन ईयर। आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ से नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप का भी ट्रैवलिंग आप यहाँ से बैठ के आराम से कर सकते हो। तो ऐसे करके हम इनकम को लेके क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही क्लोज हो गया ना, उसमें ज्यादा बहस पे नहीं जाना है, उसपे डायरेक्टली हमारा सक्सेस स्टोरी, हमारा जो सक्सेस स्टोरी जो है उस पे आपको दिखाना है कि आइए दोस्तों देख लेते हैं इतने सारी चीज करने के बाद पिछले 20 सालों में इस कंपनी ने कितने सारे सक्सेस स्टोरी इंट्रोड्यूस करवाया। ये सक्सेस स्टोरी में आप हर एक सीनियर लीडर का फोटोज एंड उनका चीजें आप दिखा सकते हो, लाइक राइट फ्रॉम पार्थो चक्रवर्ती जी से लेके राणा सरकार जी से लेके पार्थो भौमिक जी से लेके सुरजीत अधिकारी जी से लेके, एंड हमारा नेक्स्ट लेवल लीडरशिप शुड बी हाईलाइटेड लाइक एनीथिंग, लाइक सुशांत उधार, आशीष दास, सुदीप्तो शेखर राय, like Chandan Das, like Sudeep Das, like Mausam Das, like Amitabh Das, like Pritam Singh, like Liton Das, like Rajiv Ghosh, like Rupok Biswas, सबका नाम मैं ले रहा हूँ, Rupok Biswas, like जितेंद्र पिंजरकर, like प्रीतम दास, like रवि कोरे, ये तरीके का जितने सारे लोग हैं, at the same time, like आलोक दूत घोष, like पंकज घोष, सुशोभन रॉय, निशांत थिरानी, like शायन देव, पुलकेश शासमल, इन सारे लोगों का सक्सेस स्टोरी का आप इकट्ठा करो करके इन सारे फोटोज का दिखाओ और हर एक फोटोज के नीचे में उसका नाम और एरिया लिख दो, डिफरेंट स्टेट में ये लोग क्या किया, इन लोगों का क्या इनकम है, इन लोग किस तरीके से किया है, इसका फोटो आप लोगों को दिखाना है। दिस इज फॉर सक्सेस स्टोरी। उसके साथ साथ आप दिखा सकते हो हमारे उसके साथ साथ ये सक्सेस स्टोरीज आप दिखा सकते हो, उसके साथ साथ हमारा रिकॉग्निशन का प्रोसेस आप दिखा सकते हो।
आई डोंट थिंक टाइम ट्रेडिंग प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, बहुत आसान है। टाइम ट्रेडिंग प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे लिखा है, मैं आपको ज्यादातर बोल रहा हूँ, ये जो टाइम कंपाउंडिंग साइंस, मेरा जो पर्सनल अनुभव है, आई माइट बी रॉन्ग, ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस को लेकर यहाँ पे जितना चर्चा कम किया जाए उतना अच्छा है। मैं आपको बोलता हूं मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं है व्हाट इज टाइम कंपाउंडिंग, व्हाट इज टाइम ट्रेडिंग। सो जितना ये फॉलो अप का मटेरियल है, जब कोई बिजनेसमैन या ट्रेडिशनल जॉब होल्डर को प्लान दिखाने के बाद वो आपको फॉलो अप में बोलता है कि मैं यहाँ पे टीम बनाना पड़ेगा, टीम बनाने से तो वही दिक्कत है, मैं तो यहाँ पे अकेला अकेला कर रहा हूँ, ये पे मैं सही हूँ, तब जाके उनको दिखाओ व्हाट इज टाइम कंपाउंडिंग, व्हाट इज टाइम ट्रेडिंग। बेकार में जो चीज ले आके कोई फायदा नहीं है, उसको लेके लंबा चौड़ा भाषण देके कोई फायदा नहीं है। उसमें होता क्या है, कोई एक 25 साल की उम्र के साथ एक 22 साल का बंदा भी बैठा हुआ है जो कभी टाइम ट्रेडिंग या तो टाइम काउंटडाउन कहीं से भी 1 रुपया कमाया नहीं, वो अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये फॉलो अप का मटेरियल है, एज पर माय नॉलेज टाइम ट्रेडिंग T/R ये फॉलो अप का मटेरियल है। या तो बड़ा प्रेजेंटेशन हो रहा है जहां पे 100 लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट कैटेगरी है, तब जाके दिखा सकते हो, बट 1-to-1 कोविड-19 की परिस्थितियों में आई डोंट थिंक ये चीज दिखाना ये फॉलो अप का मटेरियल है। टाइम कंपाउंडिंग साइंस ये फॉलो अप के आप लोग ज्यादा दिखाओ, वो भी केस टू केस बेसिस में। बट ये 10 महीने का 8 महीने का प्रोजेक्शन दिखाने के बाद भी डायरेक्टली हमको निकल के जाना है सक्सेस स्टोरी में। हमारा रिकॉग्निशन का फोटोज, वीडियो, ऑल इंडिया फोटोज, कंपनी की फोटोज, कंपनी की प्राइजेस, हर कोई चीज आपको वहां से देना है, हर कोई चीजों को आपको देना है। एंड उसके साथ साथ एक चीज आपको करना है, जो चीज आप बोलोगे उनको डिसीजन लेने के लिए, हाँ, जो चीज आप आराम से उसका इजहार कर सकते हो वो है टीम बिल्डिंग इनकम। आज के दिन में सर दुनिया में कोई भी बंदा, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए, कोई काम 100 लोग या 10 लोग करने में जितना टाइम लगता है, उसमें अगर 100 लोग इन्वॉल्व हो जाए वो 1/10 टाइम में हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे भी टीम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट है। आज मोदी जी एक चाय वाले से लेकर देश का प्रधानमंत्री बने बिकॉज ऑफ ए टीम। आज हमारा ममता दीदी एक विरोधी, एक अपोजिशन लीडर से देश हमारा स्टेट का सुप्रीमो बने बिकॉज ऑफ हिज टीम। आज विराट कोहली बने बिकॉज ऑफ हिज टीम। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि तेंदुलकर ने 50 सेंचुरी बनाया, 100 सेंचुरी लगाया, 50,000 इंटरनेशनल रन बनाया। अरे रन कब होता है भाई? एक रन होता है जब एक इधर का बैट्समैन भाग के उधर जाता है और उधर का बैट्समैन भाग के इधर जाता है। अगर उधर में जाहिर खान लगा है, सचिन ने बैटिंग कर रहा है, जाहिर खान बोले मैं दौड़ूंगा नहीं, तू रन करके दिखा अकेला, कर पाएगा वो? तो ये गॉड गिफ्टेड बंदे को भी अपने जिंदगी में टॉप लेवल का सक्सेसफुल होने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है, किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। आज एक फिल्म बनता है बिकॉज ऑफ ए टीम, अमिताभ बच्चन बिकॉज ऑफ ए टीम। शोले का जो स्क्रिप्ट है, मैं आपको बता देता हूं, उस स्क्रिप्ट में अगर अमिताभ बच्चन छोड़ के अगर दूसरा हीरो भी होता उसको हिट बनाता। मतलब इट्स अ टीम गेम। जिस तरीके से डायरेक्शन करवाया गया, जिस तरीके से उसको रखा गया, जिस तरीके से आदर्श एक्टर लोग अमिताभ बच्चन को जस्टिफाई किया, जैसे सपोर्ट किया, जिसके चलते वो फिल्म एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल लेके आया। आज DDLG शोले से भी ज्यादा बिजनेस किया इसी के कारण। आज 3 इडियट्स, अब शाहरुख खान बोल रहे हो बोमा ईरानी को देखो, लाइफ एक रेस है जैसे वो बोल रहा है। कपिल शर्मा के शो में जाके जिस तरीके से उन्होंने डिलीवरी किया, सेम थिंग जो फिल्म में किया, वो सेम थिंग ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सेम चीज बोल रहा है। हाउ पावरफुल द एक्टर इज, बट नाम किसका हुआ? ऑब्वियसली आमिर खान का। बट हर कोई एक फिल्म बनाने के लिए भी, एक चाय बनाने के लिए भी एक टीम चाहिए, एक चाय बनाने के लिए भी एक टीम चाहिए, एक मटन बनाने के लिए भी टीम चाहिए, चिकन बनाने के लिए अकेला कोई नहीं होता। आज हमारे बिजनेस आज देखिए सर, उनको दिखाइए जो लोग टीम गेम में विश्वास किए थे, आज लोग कहां पे है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक, देखिए फेसबुक का मालिक, देखिए यहाँ पे पेटीएम का मालिक, देखिए यहाँ पे ओला का मालिक। ना दुकान उनका है, ना सामान उनका है, ना गाड़ी उनका है, ना गाड़ी जहां पे गैरेज होता है वो गैराज उनका है। सिर्फ एक ऐप, एक आइडिया जो बदल दे उनकी दुनिया। आज एप्पल का मालिक देखिए, आज माइक्रोसॉफ्ट का ओनर को देखिए, ये लोग एक टीम गेम के ऊपर बिलीव किया था। दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। इन लोगों की तरह इंडिविजुअल टैलेंट हमारे पास नहीं है सर।
बट हमारे पास देखने का नजरिया है, हमारे पास टीम गेम में क्या चमत्कार हो सकता है उसके ऊपर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी टीम गेम में आइए, क्योंकि हमारे साथ आपका टैलेंट जब कंपाउंड होगा, यहाँ पे सिर्फ टाइम कंपाउंड नहीं, यहाँ पे टैलेंट भी कंपाउंड होता है। माई सेल्फ अमरनाथ वो सब एसोसिएट को बोलता हूं, आज हमारे साथ देखिए कि बीटेक इंजीनियर का चीजें लगा हुआ है। हमको सुपरवाइज कौन करता है? सुरजीत अधिकारी। उनके अंदर में क्या खूबियां है? ये वो एक टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज का बीटेक इंजीनियर। अगर मैं नॉर्मल प्रोफेशन में होता तो सुरजीत अधिकारी का एक्सेलेंस कभी मैं अपनी जिंदगी में लगा नहीं सकता। अच्छा, पार्थो भौमिक जी इज अ बोर्न स्पीकर, ही इज अ नेक्स्ट लेवल लीडर, ही इज अ विजनरी पर्सन। वो आइडिया देख सकता है 10-10, 20-20, 100-100। अगर मैं ट्रेडिशनल फील्ड में होता तो पार्थो भौमिक का ये आइडिया कभी अपने बिजनेस में नहीं लगा सकता। आज हमारे टीम में कौन है? आशीष दास, ही इज एमसीएस। तकरीबन आज से 15 साल पहले उनको 6-6, 5-5 लाख का पैकेज मिलता था। आज उनके अंदर में जो खूबियां है, उनके अंदर में जो टेक्निकलिटीज है, जो टेक्निकलिटीज लेके जाके वो गुजरात में टीम बनाते हैं, वो असम में टीम बनाते हैं, वो महाराष्ट्र में बनाते हैं, उसका टेक्निकलिटीज का फायदा मेरे को मिल रहा है। उसका टेक्निकलिटीज का फायदा मेरे को मिल रहा है। आज मेरे टीम में पंकज घोष, निशांत तिरानी जैसा कंपनी सेक्रेटरी सब सीएस कंप्लीट करने वाला बंदा है, जो जानता है, जो मरवाड़ी खानदान का है, वो जानता है सिर्फ पैसा अगर नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। अगर मैं ट्रेडिशनल फील्ड में होता तो निशांत का ये सॉलिड माइंडसेट हमारी जिंदगी में कभी काम पे नहीं लगता। मैं शायद उतना भूखा नहीं हूं पैसे के लिए जितना निशांत है। मैं शायद उतना भूखा नहीं हूं जितना मौसम दास है, सुदीप दास है, चंदन दास है। मैं शायद उतना बिजनेसमैन नहीं हूं जितना बिजनेसमैन सुदीप तोषेकर रॉय है, जो बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस बनाने का तरीका को समझते हैं। इसीलिए मेरा भूख कम भी होने से सुदीप्तो का भूख ज्यादा, इसलिए बिजनेस को आगे बढ़ा के लेके जाता है। बाय डिफॉल्ट मेरे पास इनकम आ जाता है। तो दिस इज द बड़प्पन, दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज द अमेजिंगनेस ऑफ आवर टीम बिल्डिंग इनकम, जिसका नतीजा है पार्थ चक्रवर्ती जी, जिन्होंने 40 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाया। लाइफस्टाइल एक हीरो के माफिक लाइफस्टाइल जीता है। 60 साल उम्र होने के बावजूद भी आज आप कोई भी फोटो देखेंगे फेसबुक में, लगता है उनका उम्र 30 साल 32 साल। बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज उनकी जिंदगी ऐसी हो चुका है। देखिएगा राणा सरकार को यंग एज में आया था, अच्छा टाइम कंपाउंडिंग कहां से कहां लेके चला गया। राणा सरकार का लाइफ हिस्ट्री लेके जाइएगा। जो लड़का बोलता है मैं नौकरी में सही हूं, मेरे को ये सब टीम बनाना नहीं है, अगर राणा सरकार के पास कोई नौकरी होता, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होता, टुडे ही इज फिनिश्ड। आज भी राणा सरकार घर बैठ के 1.5 करोड़ कमाता है, बट उनको देने का जगह में अभी भी उस जगह तक नहीं आए। बहुत अच्छा उन्होंने अपलिफ्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हम लोगों के पास देने का कोशिश करता है। बट बिफोर एक्सीडेंट राणा जिस मॉड्यूल में था, जिस पावर में था, वो पावर अभी तक भी लौट के नहीं आया। आप अगर देखिए पार्थो भौमिक जी को इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पढ़ाई करने वाला बैरकपुर का लड़का क्या कर सकता था आज के दिन में? हाँ डेफिनेटली उनके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, बट वो टैलेंट लेके वो कितना दूर जा सकता था? 40,000, हाँ आप बोल सकते हो पैसे से सब कुछ होता नहीं है, बट एंड ऑफ द डे मनी स्पीक्स, मनी मैटर्स। वो कितना कमा सकता है? 50,000, 60,000। आज शायद वो उससे 10 गुना कमाता है। कमाने के साथ साथ भी कितने सारे यंग जनरेशन का रोल मॉडल है। कितने सारे लोग रात में सपने में उनको दिखता है, कितने सारे लोग उनका फोटो, सुरजीत अधिकारी का फोटोज अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, स्टेटस में लगाता है, जिन्होंने प्रे करता है कि भैया मेरे को भी सुरजीत अधिकारी जैसा बना दो, मेरे को भी सुशांत धर जैसा बना दो, मेरे को भी सुदीप्त शेखर राय जैसा बना दो, मेरे को भी आलोक बोस जैसा बना दो, मेरे को भी जीतू जैसा बना दो, मेरे को भी रूपक रॉय जैसा बना दो, मेरे को भी राजीव घोष, मेरे को भी अमिताभ दास जैसा बना दो। कई सारे लोग अपने सपने देखते हैं। ये जो रोल मॉडल, लोगों के पास जाने से जो प्यार मिलता है, वो दुनिया में कोई भी सिस्टम में नहीं मिलता है। आज इसके कारण आज इस तरीके का सिस्टम आज हम लोगों को इस जगह से उठ के इस जगह तक लेके आए। तो जब जैसे बोलोगे इस तरीके से आप अपने हिसाब से बहुत सारे छोटा मोटा सक्सेस स्टोरीज जब अपने अपने लेवल का बना के उसका आप आराम से उसका इजहार कर सकते हो और उसको क्लोज कर सकते हो। और आज के दिन में क्लोजिंग किस हिसाब से होगा? नॉर्मल क्लोजिंग मत कीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिएगा। फर्स्ट ही शुड टेल, देन अकॉर्डिंगली यू शुड टेल। उनको पहले बोलना चाहिए, उसके ऊपर में आपको बोलना चाहिए। सबसे पहले सुनने का आदत होना चाहिए। कई सारे टीम में हम देखते हैं एसोसिएट सुनने का जगह में नहीं है, सिर्फ बोलने का जगह में है। प्लीज सुनिए उनको, वो क्या बोलना चाहता है, अकॉर्डिंगली आप उसका दवाई उनको दे दीजिएगा। तो जैसे ही आ गया, इस तरीके से हम कोई भी एक स्टैंडर्ड प्लान शो का कंक्लूड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं प्लान शो के बारे में जस्ट एक ही बात बोलूंगा, बहुत अच्छा कोटेशन, चेंज द वे यू थिंक। अगले साइड,
चेंज द वे यू थिंक, अगले स्लाइड में जाओ, अबाउट योरसेल्फ एंड यू विल चेंज योर एंटायर लाइफ। आपको जो सोचने का तरीका, उसमें आप बदलाव लेके आइए, आपका एंटायर लाइफ आपको चेंज करा देगा। तो सोचने के तरीकों में राणादा बहुत अच्छा बोलता है, जिंदगी में इतना आज अगर कल अगर वही करोगे जो आज तक करते हुए आए हो, तो कल भी आपको वही मिलेगा जो आज तक मिला है। अगर जिंदगी में नया कुछ चाहिए, नया कुछ हासिल करने का इच्छा है, तो आज तक जो करके आए हो उसको छोड़ के नया कुछ करने का, नया कुछ चीजों को अपनाने का कोशिश करो, तभी जाके आपको जिंदगी में नया कुछ मिलेगा। एक बेहतरीन कहावत है जो हम लोग मतलब वास्तविक रूप में इसको हम लोग फील कर सकते हैं, हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। डूज डोंट्स का थोड़ा बहुत बता देंगे आज के दिन में, डूज डोंट्स क्या करना है क्या नहीं है। टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन, यस, अटेंड FAQ विद इन 24 आवर्स एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फीस अमाउंट। आज के दिन में मैं आपको थोड़ा हटकर बताता हूं, जितना हो सके इमीडिएटली उनसे निकाल लीजिएगा, जिनसा जितना हो सके, चाहे 2000 हो, 5000 हो, 3000 हो, जो भी है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट उनसे निकाल लीजिएगा। इन फ्रंट आप अगर बैठ के उनसे निकाल लिए तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर हावी हो सकते हो, आप उसके ऊपर आप उसके ऊपर हावी होके, भारी होके, आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको रिएक्शन में लेके आ सकते हो। एंड डोंट शेयर, क्या क्या उनको बताएंगे, डोंट शेयर प्रीमेच्योरली विद एनीबॉडी, डोंट गिव एक्सक्यूजेस, दुनिया में एक्सक्यूज मत दो। और एक चीज बता देना चाहिए, लोगों का सबसे बड़ा एक्सक्यूज है लोग क्या कहेंगे। इसके ऊपर थोड़ा बहुत सब अपने अपने हिसाब से हम लोग तो फॉलो अप मार ही लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड STP का हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। बट कंक्लूड करने के पहले बाद जो जो चीज हम लोगों को, या तो प्लान शो करने के बाद जो जो चीज हमको मेंटेन करना है, वो मैं थोड़ा आपको बता देना चाहूंगा। आज के दिन में मेजोरिटी हम लोगों का क्या होता है, बिफोर STP बी प्रिपेयर्ड, जो मैंने बता दिया था कल रात को पप्पा को ये चीज को बनाने के लिए, वो कितना बना पाया या तो मेरा यहाँ पे भी है, मैं आराम से बता सकता हूँ, क्योंकि ये सारा चीज मैं करता हूँ, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली जो चीज करता हूँ वो कभी भूलता नहीं हूँ। प्रिपरेशन एंड माइंडसेट, नो योर प्रोस्पेक्ट प्रॉपर्ली बिफोर डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन। आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको प्रॉपर्ली आप उसके बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए। बहुत सारे टाइम पे क्या करता है, दादा मेरा प्रोस्पेक्ट आ गया, वो आ गया, बैठा मैं आता हूँ, बैठ गया, वो अचानक स्टार्ट कर दिया, अरे क्या है ये, अब जानो अब किन्होंने इनको इनवाइट किया, भाई जिन्होंने इनवाइट किया, भाई तू उधर आ, क्या बोल के इनवाइट किया, दादा ये बोल के इनवाइट किया। अच्छा ये तेरा कैसा दोस्त है, दादा बहुत करीबी दोस्त है। मतलब करीबी सुनने का मतलब है जब भी कोई बात करोगे आप 1 to 1, इन दोनों को रिलेशनशिप को हमेशा बीच में रख के बात करोगे, सो दैट वो इमोशनली कनेक्टेड होगा। नहीं दादा रिलेशन था पहले, अभी सो रिलेशन है, मतलब रिलेशन को उतना अहमियत नहीं दे ही देंगे, फिर भी ये बताएंगे देखिए उतना कनेक्शन नहीं था, बट जिंदगी बदलने के लिए यही आपका सबसे बड़ा दोस्त जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कोई अगर बोलेगा दादा ये मेरा स्ट्रेंजर है, तब जाके उनकी बातों में ये चीज उनको समझाना है, बातों बातों में। तो जिंदगी में अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ा चीज होता है, कौन दे रहा है वो नहीं है। हम जब नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं कभी सोचते नहीं है इंटरव्यू बोर्ड में जाके हमारा फूफा बैठा है क्या, हमारा जीजाजी बैठा है क्या, हमारा पापा बैठा है क्या, हमारा छोटा भाई बैठा है क्या, हम उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। वो उस टेबल के उस पार में जो बंदे लोग बैठे हैं वो हमारा जान पहचान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। सो आप इनको हो सकते कल नहीं जानते थे, बट आप इस अपॉर्चुनिटी को गौर कीजिए, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है इस पे आप बिल्कुल मत जाइए। तो आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा अगर आप प्रोस्पेक्ट को सही ढंग से जानोगे। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का जो नीड है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, अकॉर्डिंगली आप प्लान शो कीजिएगा। प्रोस्पेक्ट का नीड है, उसके जेब में फूटी कोरी भी नहीं है, तो आपका इनकम पर से आपका प्रेजेंटेशन चालू हो जाना चाहिए। आपके प्रोस्पेक्ट का सबसे बड़ा चिंता है उसका हेल्थ, उसका फैमिली का हेल्थ लेके, पैसा है बट हेल्थ में बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, तो आपका हेल्थ एंड वेलनेस को उसका टचअप होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट है, पूरा एजुकेशन बोल के उनको इन्वाइट किया गया, तो कंप्लीट एजुकेशन के ऊपर आपको कम से कम 1 घंटा बात करना चाहिए, बाकी सिस्टम में आपको उस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा बात करना चाहिए। आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द प्लान शो प्रोस्पेक्ट और एसोसिएट एडिफिकेशन इफ नीडेड ड्यूरिंग द प्लान शो। आप जैसे प्लान शो कर रहे हो ना, प्रोस्पेक्ट जिसने उनको प्रोस्पेक्ट को जिसने इनवाइट किया वो एसोसिएट का भी आप धीरे धीरे एडिफिकेशन करते रहोगे, बातों बातों में एडिफिकेशन करते रहोगे। अरे सिंपल 1 to 1 होने से ना एक जबरदस्त रिश्ता बना लीजिएगा, ताकि आपका वो चीज देख के, मैं जिससे प्लान शो सीखा था, देखिए सुना था, मैं आपको बता देता हूं, मैं जिनसे प्लान शो सीखा था, मैं इस सिस्टम को लेकर नेगेटिव था, बट उस बंदे को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव था।
वो बनने को लेके मेरे को मतलब जब मैं एडमिशन नहीं भी लिया था, पिछले 6-7 महीना हो गया था, बट फिर भी मेरे मन में लगा था जिन्होंने मेरे को प्लान शो दिखाया वो अगर मेरे सामने होता तो मैं उनका पैर छू के प्रणाम करता। किस लिए? उन्होंने जिस तरीके से डिलीवरी किया, दैट वाज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, दैट वाज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। देयर इज नो हिचकिचाहट, देयर इज नो बैकफुटेड, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। मैं वो प्रेजेंटेशन का मतलब फिदा हो गया, प्रेजेंटेशन में प्यार में मैं पड़ गया था। तो एक प्रेजेंटेशन अब जब करोगे ना, आपका एक फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो अपने दोस्त से बात करे ना करे, आपसे बात करने के लिए उसके अंदर में वो उत्सुकता बना के रहे, ताकि वो अगर फॉलो अप नहीं भी कर पाए तो आप इंडिविजुअल उसको पकड़ के फॉलो अप कर लिए। आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोस्पेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोस्पेक्ट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। जैसे उनका स्ट्रेंथ जैसा है उसके ऊपर बहुत अच्छा बोलो। जब उस दिन मैं एक प्लान शो कर रहा था, बंदा बहुत अच्छे से अंग्रेजी में बात कर रहा था, संजीव ईयर्स का स्टूडेंट है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनको बोला कि व्हाट एवर द कम्युनिकेशन स्किल यू हैव ना, इफ यू कम इन आवर इंडस्ट्री यू कैन डू मिरेकल हियर। बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में हम लोगों को तो बांग्ला ही अच्छे से बोलना नहीं आता, हिंदी भी बोल नहीं पाते, बट यू कैन speak in English, in Hindi, as well as in Bengali. You are a lovely communicator, and it's a business of communication. जब मैंने उनको बोला ना, उसका ना चेहरे में इस एक अलग सा खुशी आ गया, मतलब उनका एक्सेप्टेंस, वो मेरे को क्योंकि आप जब किसी के अप्रिशिएट करोगे ना, वो आपको अप्रिशिएट, वो भी आपको एक्सेप्ट करने लगेगा। अप्रिसिएशन से एक्सेप्टेंस तैयार होता है, आप उसका डिएडिफाई करोगे, वहां से क्या होता है, रिजेक्शन तैयार होता है। इसीलिए पार्थोदा बोलते हैं रिलेशन हमेशा होना चाहिए बी टू बी, बिलीव टू बिलीव, नॉट सी टू सी, क्रिटिसाइज टू क्रिटिसाइज। आइडेंटिफाई एंड वीकनेस अगर होगा, वो अच्छे से बात नहीं कर पाए, उस वीकनेस को भी आपको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर मसाला लगाना है। उसको डायरेक्टली बोलना है कि आप अच्छे से बात नहीं कर पाओ। देखिए ऐसे बोल सकते हो, देखो भाई हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे होते हैं जो अच्छे से बात नहीं कर पाते, हकलाने का प्रॉब्लम है, हकलाने का प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ से आके बहुत आगे चला गया। आपको लगता है ना कि आपको यहाँ से सक्सेसफुल होने के लिए आपको बात बहुत अच्छा करने का जरूरत है? मैं ऐसे 2-4 का वीडियो दिखा देता हूँ जिसको हकलाने का प्रॉब्लम है, वो भी इस सिस्टम से करोड़ों में कमाता है, बिकॉज इट्स अ टीम गेम। प्रॉब्लम आपका हकलाने का है, बात आपके टीम में ऐसा बंदा आ जाएगा जिसको हकलाने का प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से कर देगा आपका बिजनेस, ऐसे ही आसमान टच कर जाएगा। गेट इमोशनली कनेक्टेड विद द प्रोस्पेक्ट, जो मैंने ऑलरेडी बताया। प्रॉपरली बॉन्डिंग रिलेशनशिप विद एसोसिएट एंड प्रोस्पेक्ट ड्यूरिंग प्लान शो, वो जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से उसके ऊपर चर्चा करना है। एंड इफ स्ट्रेंजर प्लान शो देन व्हाट योर प्रिपरेशन। स्ट्रेंजर प्लान शो में मैंने ऑलरेडी बता दिया। स्ट्रेंजर प्लान शो में मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज बोला। स्ट्रेंजर प्लान शो में स्ट्रेंजर प्लान शो में मैं जो आपको बोलेगा, आप एकदम करेक्ट बात बोल के प्लान शो करना है और उसको अपॉर्चुनिटी कर नहीं सकते, सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी देखे। और जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कौन किस हिसाब से किसके पास आ जाता है, नोबडी नोस। विराट कोहली को जिस सिलेक्टर लोगों ने इंडिया टीम के लिए चुना था, वो सिलेक्टर लोगों को विराट कोहली के साथ कोई आपस का रिश्ता नहीं था, कोई आपस का रिश्ता नहीं था। समझ आ रहा है बात? तो कोई भी जिंदगी में रिश्ता होने से ही अच्छा सक्सेसफुल बनेगा, ये गलत है। उल्टा देखा जाता है, बिलीव करके हम बहुत जाने माने लोगों को, जिनको मैं जानता हूं, उनको बिलीव करके हम लोग बहुत बार बुर्बक बन चुके हैं, बहुत बार हम लोग चीटेड हो चुके हैं। पर जिंदगी में एक बार सर, जिनको आप जानते नहीं हो, उनको बिलीव करके देखिएगा, 100% ये जिंदगी आपको जिताएगा। तो इस तरीके से प्रिपरेशन होना चाहिए। प्रिपरेशन में 100% इस लेवल का छोटा छोटा चीजें आपको और भी अच्छे तरीके से इसको देखना है। एंड एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपको जो करना है, अगर 3-4 लोग वहां पे बैठे हैं, आप चाहते हो सबको लेके टेस्टिमोनियल करवाना, टेस्टिमोनियल के ऊपर मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहूंगा। बहुत सारी जगह में मैं देखता हूँ, हॉल में भी, छोटा प्लान शो में भी, टेस्टिमोनियल में लोग बहुत ज्यादा ज्ञान देना चालू कर देते हैं। टेस्टिमोनियल इज नॉट अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूट योर ज्ञान। टेस्टिमोनियल इज अबाउट किस परिस्थितियों में, किस माइंडसेट में आप आए थे, आने के बाद आपको क्या मिला, और आने वाला दिन पे आपको क्या मिलने वाला है। दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल। किस परिस्थितियों में आप आए, आने के बाद आपको क्या मिला, क्या डेवलपमेंट आपने की,
क्या क्या कमजोरी थी, क्या डेवलपमेंट आपने की, एट द सेम टाइम आने वाला दिन पे आपको क्या दिख रहा है कि आप कहां तक पहुंचोगे। ये है टेस्टिमोनियल। इस टेस्टिमोनियल को बरकरार रख के इस तरीके से टेस्टिमोनियल से हम एक प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे कैसे से कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज समझ लेना प्लीज, किसी को आप, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, प्लान शो में, फॉलो अप में, किसी भी टाइम पे, इवेंट ट्रेनिंग में, किसी को कड़क बात बोलना बंद कर दो। आज 2005 में जब सुरजीत अधिकारी 4-5 में हम लोगों को हैंडल किया था, शायद बहुत सारा कड़क बात बोले थे, बट उस टाइम में ना सिचुएशन अलग था। लोगों के अंदर में इतना ईगो डेवलप नहीं किया, लोगों के अंदर में इतना इतना ईगो डेवलप नहीं किया, लोग इतना टेक्नोलॉजी इतना अपडेट नहीं हुए। आज के दिन में टेक्नोलॉजी जितना अपग्रेड होगा, लोगों के अंदर में ईगो उतना डेवलप होगा। सो कभी किसी काम पे आपका ईगो किसी को हर्ट करता है, ऐसा काम मत कीजिएगा। एसोसिएट से लेके कस्टमर तक, कस्टमर से लेके प्रोस्पेक्ट तक, सबको सॉफ्टली हैंडल करने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि एक चीज जान लेना कि एक बच्चे को करवा बात बोल के उसका मम्मी पापा सुधार नहीं पाया 18 सालों से, आप करवा बात बोल के 2 सालों में उसको सुधार नहीं पाओगे। एक प्यार से एक इंसानों को सुधरा जाता है, सॉफ्ट स्पोकन से एक इंसान सुधरता है। तो जितना हो सके सॉफ्टली बात कीजिएगा, जितना हो सके उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाने का कोशिश कीजिएगा। रिलेशनशिप एक सेल्फलेस रिलेशनशिप तैयार कीजिएगा, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो डीडी दे रहा है उसका अहमियत हमारे से ज्यादा है, जो डीडी कम दे रहा है उसका अहमियत कम है, ऐसा नहीं है। जो डीडी दे रहा है, हाँ डेफिनेटली उसका अहमियत ज्यादा है, बट जो डीडी कम भी दे रहा है उसका भी अहमियत मेरे पास है। ऐसे करके आप करोगे तो यू कैन बी ए कंप्लीट लीडर, एंड जब एक कंप्लीट लीडर आप बनोगे तभी जाके इस तरीके का प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग आप कर सकते हो। तो मेरे को लगा इतना तक ही काफी है। मैं 10:55 में हमारा सेशन स्टार्ट किए थे, अभी 12:28 में मैंने इसको कंक्लूड किया। बाकी अगर किसी जगह पे हम छोड़ गए, बाकी अगर किसी जगह में हमने कुछ गलती कर दी है, मेरा दो सीनियर एज वेल एज मैं जानता हूं, मैं जिन लोगों से सीखा, मैं हमेशा मानता हूं, मैं अपलाइन से जितना सारा सीखा, मैं उससे 10 गुना ज्यादा मैं अपने फ्रंटलाइन लोगों से सीखता। मैं अपलाइन को डीएडिफाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आज भी मैं सीखता हूं सुदीप दास से, चंदन दास से, मौसम दास से, विद्युत दास से, सोनी तालुकदार से, आशीष दास से, अर्णव चौधरी से, सुदीप्त शेखर राय से। आज भी मैं सीखता हूँ सुरजीत अधिकारी से, पार्थो भौमिक से, राणा सरकार जी से, पार्थो चक्रवर्ती जी से। आज भी मैं सीखता हूँ आलोकदूत बोस से, पंकज घोष से, सुशोभन रॉय, निशांत थिरानी, सायन दे, पुलकेश सासपाल, सुशांत धर, राजाराम पांडा, राकेश विश्वास, इन सभी लोगों से, शांतनु भट्टाचार्य, इन सभी लोगों से मैं सीखता हूँ। तो मैं सीखने का कोई जगह नहीं है, हर कोई थी। तो कोई भी अगर सीनियर मोस्ट एसोसिएट को लगा कि दादा इस जगह को अगर इस तरीके से करवाया जाए तो, सीनियर तो हमेशा हमारे सर के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको भी लगा नहीं ये चीजों को अगर इस तरीके से नहीं, अमरनाथ जिस तरीके से बोला इस तरीके से, अगर इस तरीके से पेश किया जाए तो और भी लुक्रेटिव और भी अपीलिंग हो सकता है, तो वी कैन एड इट। बट मेरे को लगा जितना मेरे को बताना था मैंने ऑलरेडी बता दिया। बाकी का जजमेंट आप लोग करेंगे कि ये एसटीपी का सेशन आपको किस तरीके से फायदेमंद बना सकता है, किस तरीके से फायदा आपको मिल सकता है। तो आज के लिए इतना तक ही काफी है। बाकी मैं सुरजीत, पार्थो भौमिक दा, सुशांत धर, आशीष दा, इधर पंकज, सुशोभन, बांडी, इधर सब कोई है, सुदीप, मौसम, सुदीप तो, सोनी, विद्युत दा, सबको बोलूंगा कि आज के लिए मतलब मेरा सेशन यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। बाकी पार्ट को कंटिन्यू के लिए मैं सुरजीत या तो पार्थो भौमिक दा को रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं अमरनाथ, मैं खुद बैठ के पूरा वीडियो ऑन करके मैं सुन रहा था एंड इट वाज लवली। बहुत सारे एसोसिएट को एक बहुत एक्सटेंडेड फॉर्मेट मिला। सबसे इम्पोर्टेंट है प्लान शो के बारे में जो कहा जाता है, यस हमारे पूरे बिजनेस ही एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। इट इज अ साइंस, इट इज अ आर्ट्स। विज्ञान क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला है, जैसा अमरनाथ ने बताया, 1 by 1 प्रोडक्शन, माइंड सेटअप, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, एजुकेशन पार्ट, हेल्थ पार्ट, देन बिजनेस पार्ट एंड क्लोजिंग। और लास्ट में जो जो सतर्कता, जो जो प्रिकॉशंस हमें लेनी है प्लान शो की पहले तैयारी जो करनी है, उसके बारे में सारे बताया। तो उन्होंने दोनों चीज आपको बता दिया। एक तो जो फॉर्मेट, जो फ्लो है कि इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, उन्होंने बता दिया।
साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो इस साल इस इंडस्ट्री में इतने सालों से रहने का अनुभव, जो कला उन्होंने सीखी है कि कौन सी टॉपिक को किस तरीके से बोलने से वो ज्यादा बेहतर होगा, तो उन्होंने वो भी बता दिया। अब अमरनाथ, आप प्लान शो के बारे में जो मेन कहा जाता है फ्लो, यस मतलब फ्लो मतलब क्या क्या बताना है वो तो जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कैसे बताना है ना। एक्टिंग में अभिनय के समय में कोई भी एक स्क्रिप्ट डायलॉग दिया गया, अमिताभ बच्चन भी बोल सकते हैं, शाहरुख खान, इरफान खान, चाहे तो कोई भी एक्टर उसको बोल सकते हैं, पर बड़े कलाकार कौन होते हैं जो उस कलाकारी को, उस अदा को बहुत अच्छे से पेश करते हैं, राइट। तो अमरनाथ जी ने अपने, उनकी तो बचपन, उनका बिजनेस की शुरुआत से ही वाज ऑलवेज बीन ए ग्रेट स्पीकर। उनका हम सब लोग फिदा रहते हैं उनकी बोलने की कला से, उनका नेचुरल है ये बोलने की जो कला। बट कोई बात, जो एसोसिएट जूनियर में है उनको इतनी दहशत या डर में रहने की बात नहीं है। मैं अगर मेरी फर्स्ट पहली प्लान शो की मैं अपना अनुभव शेयर करूं, ऐसे ही अपलाइन जाया करता था, मेरी टीम 5, 6, 7, 10 की टीम है, सीनियर को मैं ले जाया करता था प्लान शो के लिए, और सीनियर बोला करता था पार्थो इस हफ्ता तुम्हें प्लान शो करनी है। मैं बोला दादा इस हफ्ता मैं तैयार नहीं हूँ, मैं हफ्ता कर लूंगा। क्या अगला हफ्ता करेगा? क्या अगला हफ्ता करूंगा। अगला हफ्ता आया, पार्थो याद है आज तेरा प्लान शो करने का डेट है? मैं बोला हाँ बोला तो था, पर एक्चुअली जब घर से निकल रहा हूँ तब ना मम्मी पापा पे थोड़ा झांसी की रानी महाराणा प्रताप वाली बात हो गई, तो आज ना मूड ठीक नहीं है, अगले हफ्ता कर लेंगे। अगला हफ्ता आया, सीनियर बोला पार्थो आप तैयार है? मैं बोला आज तो पूरा तैयार था, पर सुबह से ना सर दुख रहा है, इतना सुबह से मेरा खराब है, बुखार आया था रात को, तो आज मैं ना प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हूँ। ठीक है, अगला हफ्ता आया, फिर कोई ना कोई बहाना मार दिया, फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। अब सीनियर को समझ कैसे ये करेगा नहीं। एक दिन मेरा टीम का मैंने प्लान शो ऑर्गेनाइज किया, 5-6 बंदे आए, प्लान शो के लिए बैठे सब लोग, मैं सबको इंट्रोडक्शन मैं सबका ऐसे ही बातचीत कर रहा हूँ, हाँ जी आप बैठिए, अच्छा आप कहाँ से हैं, ओके ओके आप यहाँ से, अच्छा आप क्या करते हैं, अच्छा आपकी पापा जी क्या करते हैं, आप लोग कितने भाई बहन हैं। और मैं घड़ी देख रहा हूँ क्योंकि अपलाइन बोला 2:30 बजे तक आ जाएगा, और अपलाइन को फोन किया 10:20, दादा आप आ रहे हो? हाँ हाँ रास्ते पे हो ना, आ रहा हूँ। 10:28, दादा आ रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल पहुंचने वाला हूँ। 10:35, दादा कहाँ हो आप? अरे यार मैं आ रहा था, मेरा मोटरसाइकिल ना पंक्चर हो गया, इसको बनाने में ना 20-25 मिनट लग जाएगा, तू बातचीत शुरू कर। अब मैं शुरू कर रहा हूँ बातचीत, बोले तू प्लान शो कर ले, थोड़ा सा एजुकेशन पार्ट बताते रहा, और फिर मैं आके बिजनेस पार्ट बता दूंगा। तब हेल्थ का इतना प्रोडक्ट नहीं था, सन 2003 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा नाम दे रहा हूँ मैं, मेरा नाम पार्थो भौमिक है। एक्चुअली मेरा नाम पार्थो भौमिक है क्योंकि पिताजी भौमिक है, तो इसलिए हम भी पार्थो भौमिक है। तो हम लोग 3 भाई है, मतलब 3 भाई है, मतलब हम बड़े भी हैं और मझला भी है, और हम भी है, और हम ना बैरकपुर में रहते हैं, मतलब बैरकपुर जो स्टेशन है उसके पास ही मेरा घर है। और मैं ना कॉलेज में पढ़ाई करता, एक्चुअली मेरा कॉलेज का नाम है सुरेंद्रनाथ कॉलेज, और वो ना कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आता है, और उसमें ना मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ता हूँ, और साथ में ना मेरा मैथमेटिक्स भी है। मैं खींच रहा हूँ ताकि मेरे को शुरू ही ना करना पड़े, अब इंट्रोडक्शन को कितना खींचूं, कितना बताऊं। फिर मैं देख रहा हूँ, तब भी घड़ी देख रहा हूँ, नहीं आ रहा, अब तो शुरू करना ही पड़ेगा। अब जैसे तैसे कैसे मैंने पहला प्लान शो कर दिया। आखिरकार अपलाइन आया लगभग आधा घंटा 40 मिनट के बाद, बोला प्लान शो कहाँ तक हुआ? मैं बोला मैं तो सब बोल दिया, क्योंकि पहली बार बड़बड़ी में ये एजुकेशन, कंप्यूटर कोर्स में, फिर ये भी है, फिर कंपनी, फिर इनकम, फिर 6 महीने प्रोजेक्शन, फिर आईटी स्मार्ट, फिर एजुकेशन, फिर आईटी ज़ेन, फिर पूरा खिचड़ी बना के कर दिया। उसके बाद अपलाइन आके प्रोस्पेक्ट को ये बोल रहा, देखिए ये जो मेरे भाई है, मित्र है, दोस्त है पार्थो, इन्होंने तो आपको पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर एक आइडिया दे दिया, आइए मैं आपको गहराई से अब समझाता हूँ हर एक पार्ट को अलग से। अपलाइन है, उनको धर कला आता है, राइट। कोई प्लान शो अगर खराब भी हो गया तो वहां से उसको उनको कैसे उठाना है, वही अपलाइन के अनुभव है। पर दोस्तों पहली बार ऐसे मुझे फंसाया गया था प्लान शो करने के लिए, पर फंसाने के टाइम पे एक चीज अच्छा हुआ था कि मेरा डर खत्म हो गया था। पहले मुझे लगता था मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, मेरे को बोलने का टाइम याद नहीं रहेगा, एक का बाद दूसरा, आईटी स्मार्ट, आईटी ज़ेन शायद नहीं आएगा, कंपनी बैकग्राउंड कैसे मैं बताऊं, बिजनेस प्लान दिखाने का टाइम शायद मेरा गड़बड़ी हो जाएगा। पर उस दिन इतना समझ आया था, मैं अच्छा नहीं कर पाया था, पर मैं कर सकता हूँ अच्छा,
ये एहसास जरूर हुआ था। सो दोस्तों, आज जो अमरनाथ जी ने बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपने अनुभव को सामने रखते हुए जो प्रेजेंटेशन शेयर किए, मैं सभी को बोलूंगा इन प्लान शो को कॉपी करने के लिए। साथ ही आपकी जो इमीडिएट सीनियर है, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हर एक एरिया के हिसाब से भी प्लान शो में अलग अलग करना पड़ता है। दाल कहीं पर गुजरात में मीठी दाल होता है, तो महाराष्ट्र में तीखी दाल होता है, बंगाल में नॉर्मल होता है, और आसाम में लौकी डाल के होता है। तो वो तो अपना अपने हिसाब से तड़का और मसाला डालना है, राइट। चिकन कोई बटर चिकन बनाए या चिकन तड़का या चिकन करी, राइट, चिकन दो प्याजा, वो तो आपके ऊपर है। पर अमरनाथ ने चिकन करी बनाने का एक स्टैंडर्ड मसाला बता दिया, उसके ऊपर से आप थोड़ी कम ज्यादा वो कर सकते हो। कुछ थंब रूल उन्होंने बता दिया, समय कितनी होनी चाहिए, राइट, प्लान शो की पहले तैयारी क्या होना चाहिए, और कितनी टॉपिक के ऊपर क्या क्या पॉइंट हमें रखना ही रखना है। एक्स्ट्रा कुछ बताना है वो समय के अनुसार है। प्रोस्पेक्ट अगर प्लान शो सुनने का बहुत इंटरेस्टेड है तो बात करते जाओ, जल्दबाजी दिखा रहा है तो टॉपिक के अंदर कंप्लीट करो। पर मेरा आप लोग को एक ही बोलना है, बरोबर से ही हम लोग सपोर्ट टीम से बोलते हैं, जितनी जल्दी प्लान शो आपकी कब्जे में, बिजनेस अपने कब्जे में। बिजनेस में सीनियर की जरूरत है, पर पहला 3 महीना, उसके बाद इस बिजनेस को सीनियर की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। अर्जुन को सीनियर मिला था, कौन? द्रोणाचार्य, महाभारत में हम जानते हैं। और एकलव्य को द्रोणाचार्य अस्त्र शिक्षा नहीं दिया था, इसीलिए एकलव्य ने क्या किया था, द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लिया था और मूर्ति के सामने ही तीरंदाजी सिखा करते थे। सो डियर फ्रेंड्स, सीनियर प्लान शो करेगा तभी रिजल्ट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। प्लान शो जो ऊर्जा के साथ, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो करेंगे, रिजल्ट उसी का आएगा। आपको लगता होगा नहीं दादा मेरे पास तो इतनी कमीशन वॉल्यूम नहीं है, मैं गोल्ड नहीं हूं, मैं प्लेटिनम सिल्वर नहीं हूं, तो मेरे पास इतने कमीशन नहीं आया है, तो क्या मेरा प्लान शो अच्छा होगा? दोस्तों, प्लान शो जब आप शुरुआत कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट को थोड़ा ही पता है कि आपको अभी तक 10 स्टेप आया, 20 स्टेप आया या 200 स्टेप आया। प्रोस्पेक्ट को यह पता है आपके पास मर्सिडीज है या टूटा फूटा साइकिल है। प्रोस्पेक्ट को पता है आपकी कपड़ा 3000 रुपए का है या 300 रुपए का है, कुछ नहीं पता। प्रोस्पेक्ट को आपका अचीवमेंट, आपकी उम्र, बिजनेस में आपके समय, बैंक बैलेंस कुछ नहीं पता। प्रोस्पेक्ट को सिर्फ आपको देखता है सामने वाला बंदा, गेस्ट सिर्फ आपको देखता है। आप अगर आत्मविश्वास के साथ, आप अगर ऊर्जा के साथ, विश्वास के साथ प्लान शो के सामने रखोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं 10 में से 3-4 ज्वाइनिंग आपका भी आएगा। कोई बात नहीं, शुरुआत में सचिन तेंदुलकर ने जिंदगी में 100 सेंचुरी बनाया था, पर इसके लिए उन्होंने 600 मैचेस खेला था। इसका मतलब है 6 मैचेस में 1-1 सेंचुरी। बट ऐसा नहीं हुआ। सचिन का पहला सेंचुरी शायद 20 मैच बाद आया, उसके बाद हर 10 मैच में 1 सेंचुरी आया करता था। अनुभव बढ़ते गया तो उसके बाद 10 में 2 सेंचुरी आता गया, 10 में 3 आता गया। सो इसी तरीके से अमिताभ बच्चन ने भी अपनी जिंदगी का 7 फिल्म में फ्लॉप किया था शुरुआत में। तो करते जाओ। कोई अगर बोले दादा प्लान शो को बेहतर करने का फॉर्मूला बता दो, तो एक ही फॉर्मूला है, प्लान शो को 50 बार प्रैक्टिस करना। चाहे पहला 50 बार में एक भी ज्वाइनिंग ना करे, कोई बात नहीं, पर ये जो नेट प्रैक्टिस आपने किया ना, उसकी बाद एक बेहतरीन प्लान शो करने वाला उभर के आएगा, इतना याद रखना। सो सक्सेस की प्लान शो अच्छा करने का एक ही फॉर्मूला है, 50 प्लान शो लगातार कर लो, डेली एक्ट प्लान शो, राइट। वो गाना है ना, 4 बोतल वोट का रोज मेरा काम का, वो सब गाना सुनते हो ना, बेकार की बातें। हमें सोचना है 2 प्लान शो रोज का, काम मेरा रोज का, फॉर्मूला मेरा सक्सेस का, फॉर्मूला मेरा एसपीएल का, फॉर्मूला मेरा पीबीपीएल का, 2 प्लान शो रोज का, सुबह 1 का, शाम 1 का, घर घुस के करने का, सर्जिकल स्ट्राइक करने का, जो सुनने के लिए नहीं आएगा उनको जाके सुनाने का, रोज प्लान शो, 2 रोज प्लान शो करने का। सो ये याद रहे, जितनी प्लान शो करते जाओगे उतनी ही प्लान शो की टाइमिंग, प्लान शो की डिलीवरी, प्लान शो की कंटेंट, प्लान शो की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सवाल जवाब करना, इन सारे चीजों के ऊपर आपकी दखल, इन सारे चीजों के ऊपर आपकी कमेंट उतना अच्छा आता जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, शुरुआत कर लो। कोविड की सिचुएशन में खास करके सीनियर बैठे हुए हैं एक जिला में, कलकत्ता में, आपका बिजनेस है रायगंज में, सीनियर बैठा है कोई स्टेट में, यूपी में,
लखनऊ में, पर आपका बिजनेस गोरखपुर में है, सीनियर पहुंच नहीं पा रहे आपके पास और हॉल प्लान शोज नहीं हो पा रहे हैं। इस समय में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज जरूरी है वो है आपका खुद का 1-to-1 प्लान शो। आपने गली मोहल्ले पे, ट्रेनें बंद है, बसें बंद है, ऑटो बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, अरे गली मोहल्ले में जाने के लिए कौन सा लॉकडाउन? गाँव में आपने गली मोहल्ले में जाने के लिए क्या लॉकडाउन? सो आजू बाजू में बहुत प्रोस्पेक्ट है। ये देखो आपके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भाई साहब है, स्टूडियो का बिजनेस, हाउसवाइफ है, पहले लिपस्टिक वाला कंपनी में काम करता था, खेती करने वाला किसान है, पहले केमिकल इस्तेमाल करता था, अब एग्रोलाइजर चाहते हैं, दुकानदार है, ब्यूटी पार्लर की कर्मचारी है, पेंटल्स में नौकरी करने वाला, KFC में काम करने वाला, 5 स्टार होटल में काम करने वाला, ऐसे ढेर सारे लोग आपकी आजू बाजू में। 200 लोगों की लिस्ट बिल्डिंग ना 1 किलोमीटर के अंदर हो सकता है, उसके लिए 100 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी 1 किलोमीटर के अंदर इतनी घनत्व है पॉपुलेशन की हमारे देश में, राइट? आपके आजू बाजू शहर में 200 पड़ी हुई है, पर प्रोस्पेक्ट को ज्यादा कब प्लान दिखा पाओगे? हमारे ज्यादातर प्लान शो होता है 11 बजे, पर आपकी प्रोस्पेक्ट को प्लान शो चाहिए शाम की 7 बजे, हाउस वाइफ को प्लान शो चाहिए दोपहर के 3 बजे। तो लोगों की समय के अनुसार आप जाके प्लान शो तभी कर सकते हो जबकि आप खुद प्लान शो सीख लोगे। तो आइए, आज अमरनाथ बोस जी का इतना बढ़िया तैयारी के साथ साथ इतना एक्सेलेंट जो डिलीवरी उन्होंने किया, उससे हम सब लोग एक शपथ लेते हैं कि हम सब 1 हफ्ते के अंदर प्लान शो सीख के सीनियर की पास पहले ट्रायल देंगे। शुरुआत की 1-2 प्लान शो ना एसोसिएट को करो, राइट? इसको बोलते हैं एक्टिंग जब होता है ना, फाइनल शॉट, टेक, मेरा नाम दीनानाथ चौहान, नहीं हुआ, रीटेक, दोबारा लो, किरण नहीं हुआ, फिर रीटेक। तो ऐसे करके 3 बार 4 बार 5 बार टेक लेने के बाद एक फाइनल शॉट लिया जाता है। फिल्मों में भी सेम वे पे आपकी भी फाइनल प्लान शो होने की पहले टेक रीटेक चलेगा, नेट प्रैक्टिस चलेगा, फिर फाइनल मैच खेलने के लिए उतरोगे। पर नेट प्रैक्टिस तो करते रहो, और नेट प्रैक्टिस 2 लोगों को आजमाओ, एक एसोसिएट के ऊपर और दूसरा वो प्रोस्पेक्ट जो बोलता है ये देख तू नेटवर्किंग करता है स्मार्ट वैल्यू में जान चुका हूं, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। उसको बोलना इसीलिए तो तेरे पे नेट प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि तू खराब होगा तो मेरे को लेना देना भी नहीं है, तू तो ऐसे भी ज्वाइन करने वाला नहीं है। फिर तू प्लान तो सुन लेगा तो एक अच्छी बात हो जाएगी, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगा। तू ज्वाइन कर लिया तो ये बाई रन है, तुक्के में आ गया, आने वाला था नहीं, और तू नहीं भी ज्वाइन किया तो मेरा प्रैक्टिस तो हो गया। तो वो लोग खास करके जो आपको बोलता है तेरा ये सब मैं नहीं करूंगा, तेरे को कौन करने के लिए, मैं तो सुनने के लिए, इतना मदद कर दे मेरा, राइट? तो सो डियर फ्रेंड्स, शुरुआत कर दीजिए प्लान शो करने के लिए। ऐसा नहीं है कोई आपको 2 साल ही मैच्योर्ड होना पड़ेगा, साल भर मैच्योर्ड होना पड़ेगा, सुपर स्मार्ट या सिल्वर अचीवर होना पड़ेगा। नो 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 नो, प्लान शो करने के लिए एक ही चीज चाहिए। मेरे बिजनेस की 4 बेसिक लिस्ट मैं बनाता हूँ, इनवाइट मैं करता हूँ, अब प्लान शो और फॉलो अप जिस दिन मैं करना सीख गया, राइट, उस दिन मेरे बिजनेस मेरे हाथों पे। अपलाइन की सपोर्ट मिलता है बहुत अच्छा, नहीं मिलता है और अच्छा, आप खुद लीडर बन के उभर के आओगे, राइट? आपको सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप सीख जाओगे तो हजारों को सपोर्ट आप दे सकते हो, यानी एक मजबूत लीडर बन सकते हो, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस खुद की है, अचीवमेंट खुद की। ये जो SPL 8 है, ये जो SPL 8 में जब 3 स्टेप करोगे, 10,000 रुपया जब देगा, उसके अकाउंट में नहीं देगा जो प्लान शो करके दिया, आपका देगा। 14,000 18,000 की जो मोबाइल PBPL में जो ट्रॉली बैग लेने वो लैपटॉप का ऑफर आपको मिलेगा, उनको नहीं जो प्लान शो कर रहा है। तो अगर सारे अचीवमेंट्स आपके लिए, कमीशन आपके लिए, तो क्यों ना प्लान शो भी हम अपने जिम्मेदारी पे उठा लें, राइट? डरेंगे नहीं। पहले 10 प्लान शो 0 रिजल्ट, पर इतना कीजिए कि पहले 10 प्लान शो में से 6-7 बैठ के सुने, 3-4 उठ के चला जाएगा। इसको इंसल्ट मत फील कीजिए, इसको सोचिए कि ये तो नेट प्रैक्टिस है, नेट में तो ऐसे होगा ही होगा, टेक रीटेक तो करना पड़ेगा, इंसल्ट होगा, अपमान होगा, लोग उठ के चले जाएंगे, बीच में कॉपी बंद करना पड़ेगा, होगा, तैयार रहिए। जितने होंगे उतने आप मजबूत होंगे। प्लान शो के दौरान कुछ लोग बीच में बुला रहे, अरे ये नेटवर्किंग है, पहले बोलना था, ये तो मैं बहुत करके आया हूं, होगा। शुरुआत में ये बाउंसर्स है, शुरुआत में आप सीधे बॉल खेल पाओगे, बैट में बॉल आया तो रन ले पाओगे,
पर बाउंसर आया, गुगली आया, यॉर्कर आया, नहीं खेल पाओगे। कोई बात नहीं, हम लोग के साथ भी आया यॉर्कर। मेरा पार्थोभौमिक अमरनाथ बोस की प्लान शो में भी बीच में बहुत सारे लोग उठ के गए, प्लान शो करने गए लोगों की घर में, बीच में दरवाजा बंद कर दे, बीच में ही लोग कॉपी बंद करके बोला नहीं 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 मेरे को ये सब सुनना नहीं, आप आइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस दिन ये सब थोड़ा बहुत इंसल्ट मिला था, तभी ना आज बोनस 26 लाख आता है, तभी ना 39 लाख आता है। मैं तो नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने हमें प्लान शो के दौरान इंसल्ट किया था। जो प्रोस्पेक्ट उठ के चला गया था, जो प्रोस्पेक्ट बोलता है मेरे को ये सब मत सुनो, मैं कॉग्निजेंट में नौकरी करता हूँ, मैं आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजर हूँ, नहीं मैं तो होटल मैनेजमेंट किया हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मैरियट में मैं मैनेजर हूँ। एक वायरस ने आज मैरियट का मैनेजर को बेबस कर दिया। एक वायरस ने आज HSBC, जेट एयरवेज, कितने बड़े बड़े नाम, हम तो नेटवर्क करे, हम तो आदमी पकड़ता है, तू तो जेट एयरवेज वाला है रे, तो तेरा ये हाल क्यों? वायरस ने तो मेरे को कुछ नहीं कर पाया पर तेरे को कर दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, सीख जाइए और करना शुरू कीजिए। शुरुआत में करके 2 4 10 20 प्लान शो में रिजल्ट नहीं आएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, रिजल्ट का सोचिए मत, राइट। और एक दिन ऐसे भी होगा 50 लोगों की प्लान शो हॉल में कर रहे हो और उसी हफ्ता 20 DD आपकी हॉल प्लान शो से आ जाएगा। एक प्लान शो 20 DD, 1 DD 500, 20 DD 10,000, आपकी 2 घंटे की प्लान शो 10,000 जेब में, यानी बड़े बड़े सर्जन से भी आप बड़ा डॉक्टर बन गए। एक 2 घंटे का डायलॉग 10,000 रुपया इनकम। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 100 आदमी की जो इनवाइट और 40 लोग ज्वाइनिंग किया, 40 लोग गुणा 500 यानी 20,000 रुपया, साथ में बोनस तो है ही, राइट। ऐसे दिन आएगा आपकी एक प्लान शो 20,000 रुपया लाके देगा, 15,000 रुपया लाके देगा। सिर्फ इतना नहीं, आपका प्लान शो सीख के, आपका प्लान शो देख के आपकी टीम में 10-20 लोग प्लान शो करना सीख जाएंगे और 20 लोग भारत देश के अलग अलग कोने में, एक एक आदमी 100 लोगों का प्लान शो करेगा। 20 आदमी गुना 100, एक हफ्ते में आपकी टीम में 2,000 लोग प्लान सुनेगा। 2,000 लोग प्लान सुनेगा तो 400 लोग ज्वाइनिंग करेगा, 600 लोग ज्वाइनिंग करेगा और 600 लोग ज्वाइनिंग करेगा हफ्ते में, वीकली 1.5 लाख, महीने का 6 लाख, साल के 78 लाख और 75 लाख बोनस, 1.5 करोड़, मालामाल जिंदगी। सो माय फ्रेंड्स, राइट, आप करोगे प्लान शो तो ही आपकी जूनियर प्लान शो सीखेगा। तो आइए, अमरनाथ बोस की इतनी जबरदस्त जो मेहनत है, इतनी जबरदस्त डिलीवरी, इतनी एक्सेलेंट एनर्जी, इसको सम्मान देते हुए हम लोग इसी हफ्ते में अपने प्लान शो करना सीख जाते हैं। आपको पता है SPL चल रहा है, PBPL चल रहा है। PBPL के लिए मैंने ट्यूसडे को जब ट्रेनिंग किया था तो बोला था 5 हफ्ता है, आज सैटरडे, आज के बाद 4 हफ्ता बचे रहेगा। SPL 9 हफ्ते का है, आज सैटरडे चला गया तो 8 हफ्ता बचा रहेगा। दोबारा बता रहा हूं, और PBPL और SPL को भी अचीव करने के लिए सेल्फ प्लान शो बेहद बेहद जरूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम, मैं पूरी टीम की तरफ से अमरनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इट वाज बहुत बेहतरीन, लवली प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट डिलीवरी, वंडरफुल कंटेंट। मैं कुछ भी बताऊं, राइट, उनका एडिफिकेशन देना संभव नहीं है, बिकॉज ही इज बियॉन्ड एनी एडिफिकेशन। तो आइए, अभी हम लोग आगे बढ़ते। कुछ लोग अभी कुछ, आपको पता है कि पिछले हफ्ते कंपनी ने बोनस दिया, लीडरशिप बोनस, आप लोगों को पता होगा, और बोनस अपना काम करना शुरू कर दिया। कंपनी ने अपना काम किया बोनस देके, अब बोनस अपना काम करना शुरू कर दिया, लोगों ने अपने ड्रीम अचीव करना शुरू कर दिया। तो सुरजीत अधिकारी, सुशांत धर जी लाइन पे हो? यस यस। तो सुशांत धर जी, मैं चाहूंगा आज हमारे बीच में जो कुछ और गेस्ट अपने सफलता की कहानी देके हमारे सामने आएंगे, कृपया उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। मुझे लगता है, हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, जो हम लोग जो डिसाइड किया था कि प्लेटिनम में अब मतलब वो